أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ क्या हाल है? اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں، کیا حال ہے؟ अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक आप लोगों को। कैसी गुजरी? اچھی گزری अच्छी गुजरी جی۔ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे आप लोगों को इंशाल्लाह। यहाँ पे आज हमारा आयत नंबर जो है, नंबर देखते हैं, मेरे ख्याल में 60 है आयत। ठीक है ना? جی ٹھیک ہے 60 से स्टार्ट करना है। 60 to 63 है मेरे ख्याल में इस पेज पे। 60 to 63 आई थिंक। तो ये ٹھیک ہے۔ हम अभी जो आयत पढ़ेंगे 60 नंबर आयत है, क्योंकि मेरे पास इसका नंबर 60 आ रहा है। ہوں तो हम शुरू करते हैं। पहले आप ऊपर से ये वाला पढ़ लें। جی۔ In the previous verses, the Bani Israel were saved from the persecution of Pharaoh. हम्म, Once they crossed the Red Sea, the Bani Israel were saved and were in the desert of Sinai. हम्म, They stayed here for about 40 years. हम्म, There was no food here. There was no place for shelter or water. In the previous verses, Allah shaded them with clouds and sent them man and salwa from the heavens, for which they had to do no work. Now we learn how they were provided with fresh water. We will also learn their reaction to all the blessings that they were given. We have read about expression of gratitude from the heart, tongue, and actions. अच्छा जी। तो क्या है कि अल्लाह ताला ने इनको सब कुछ ये क्यों दिया? हर चीज क्यों खुद दी? खाना भी प्रोवाइड किया, पानी भी, फिर उसके बाद इनको रहने के लिए, फिर बादलों का साया घर ना बनाने पड़े, है ना? जी सारी चीजें में पड़ी। तो ये इनको क्यों दिया गया था? वाई? खुद क्यों नहीं, जैसे आम इंसान करते हैं ना, कि जी वो अपना घर भी बिल्ड करते हैं, खाना भी कमाते हैं पैसे, फिर खाना खरीदते हैं, ऐसे ही होता है जी ना। हम्म इन्होंने इनको ऐसा क्यों नहीं कहा गया? ऐसे क्यों किया गया कि इनको ये सब कुछ प्रोवाइड किया गया? um क्योंकि वो आई थिंक वो अल्लाह के बंदे या कुछ इस तरह की चीज था, राइट? अल्लाह ताला चाहते थे कि ये इल्म हासिल करें जी और अल्लाह के दीन को फैलाएं। जी जो मूसा तौरात लाए थे ना, उसका इल्म हासिल करें, उस पे अमल करें और फिर उसको लोगों में फैलाएं। जी ये मकसद होता है ना। जी जी जैसे मुस्लिम उम्मा भी है, तो उनका भी अब क्या काम है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चले गए ना, तो अब हम्म किताब का इल्म हासिल करें और आगे फैलाएं। तो इनका भी यही था कि किताब का इल्म हासिल करें, उसके ऊपर अमल करें, अल्लाह के हुक्म पे अमल करें। लेकिन उन्होंने क्या किया? ये वाली जो भी आयत अभी हम पढ़ेंगे ना, इसमें अल्लाह ताला का जो है ये 10th वाला एहसान है। पिछली जो आयत हमने पढ़ी है 659, उसमें 9th एहसान था, उससे पहले 8 था, 7 था। ये पूरे एहसान बताए जा रहे हैं बनी इसराइल के ऊपर। ठीक है। और ये वाला जो है ये 10th वाला है। पानी मांगा उन्होंने, पानी भी प्रोवाइड किया। और ये दुनिया में देखे जा सकते हैं। ये यहाँ ये रॉक जहां पर है, सहराए सीना में जाएं तो वहां ये रॉक भी है, वहां पर उनके अंदर होल्ड भी है जहां से पानी निकले थे। और ये 10th फाउंटेन्स थे। 10 क्यों थे? 12 थे ये। 12 क्यों थे? ताकि ये क्या करें, ये इनमें लड़ाई झगड़ा ना हो, आराम से अपने हर एक को बता दिया कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है ना? हर कबीले को, हर ट्राइब को बताया गया। लेकिन इन्होंने फिर भी क्या किया? इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, इन्होंने जुल्म ही किया, अल्लाह की नाफरमानी की। तो ये कौम ही ऐसी थी। फिर इसीलिए अल्लाह ताला ने फिर उनको क्या किया ना, उनके ऊपर फिर वो रिज्स का इजाब। रिज्स, हमने रिज्स पढ़ा है ना पिछली दफा। तो रिजन का क्या मतलब? रिजन का मतलब होता है वो जो एक बीमारी होती है ना, जिसमें अब आपको तो नहीं पता, ताउन की बीमारी होती है। बहुत ही गंदी किस्म की बीमारी होती है, लोगों में फैल जाती है और एक से दूसरे को लगती है और फैलती जाती है। तो वो वाला इनके ऊपर अजाब आया था, बहुत ही गंदा अजाब आया था इनके ऊपर अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से। रिजसुन की जगह रिजजुन है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है। तो रिजजन के गंदगी का अजाब। जब उन्होंने क्या किया था, अल्लाह के हुक्म को बदल दिया था, अल्लाह ताला ने कहा था सजदा करते हुए दाखिल होना। लेकिन ये सजदा करते हुए दाखिल नहीं हुए थे। ये किस तरह दाखिल हुए थे? ये पुश्त के ऊपर रिंग के दाखिल हुए थे, अपनी पीठों के ऊपर, बैक के ऊपर अपने आप को घसीटते हुए दाखिल हुए थे।
और फिर जो है अल्लाह ताला ने कहा था क्या कहना तुम, हित्ता तुम कहना, और इन्होंने हिंता तुम कहना शुरू कर दिया, लफ्ज को भी बदल दिया। तो अल्लाह ताला के नजदीक ये बहुत बड़े गुनाह हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने के ऊपर वो चूहों वाली बीमारी होती है, ताउन, चूहे निकल आते हैं, हर तरफ से चूहे निकल आते हैं। चूहे पता है ना, मोसिस, छोटे छोटे पूरी जमीन को खेड़ के वो बाहर आ जाते हैं। तो वो भी एक तरह का अजाब होता है, जैसे जलजला होता है, ये दूसरी चीजें होती है। मामा है साथ? अच्छा, समझ जी आ रही है सॉरी, वो मैं? हमारी कंप्यूटर बंद हो गया था। अच्छा अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों को? चलो रिकॉर्डिंग में सुन लेना, ठीक है। वैसे आपने जी पढ़ तो लिए, ये यही चीजें मैंने बताई हैं। जी मनोसलवा भी था, इनके ऊपर पानी भी प्रोवाइड किया गया, फिर इनको जी वो बादल का साया भी था, शेल्टर था, है ना, वो क्या था वो, जो बादल थे वो भी आए उनको, यानी छत नहीं उनको घर नहीं बनाने पड़ते थे। तो ये जी सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें थी। ये जो है ना, अभी अभी जो पढ़ रहे हैं, ये 10th वाला इनके ऊपर एहसान है अल्लाह का। जी ब्लेसिंग जो होती है ना, 9 गुजर चुकी हैं, अगर आप पीछे पढ़े आए थे। तो 9th ब्लेसिंग के मुकाबले में उन्होंने क्या किया, अल्लाह की नाफरमानी की। हम्म अब ये 10th वाली आ रही है, ठीक है, इसमें इन्होंने पानी मांगा है, पढ़े। वैस um what is and when Astasqa he इस sought water. Oh, इसका Istisqa he sought water or asked for water. Musa likaumihi for his people. Fa Fakulna, so we said, Azrib, strike, bi'asaka with इद्रिब। your. Oh yeah, yeah, sorry. Idrik. देखें, 1 2 3, थर्ड Hmm. लेटर के नीचे जेर हो या ऊपर जबर हो, जी ठीक है ना। यहाँ थर्ड जी लेटर पे जबर थी, हम्म तो भी हमने जेर ही लगाई थी, और अगर जेर हो तब भी हम जेर ही लगाते हैं। जी तो ये आपको ना, जब अकेले मीनिंग करते हैं तो फिर आपको लगाना पड़ता है, वरना तो फकुल नदरिब होता है ना। जी जब अकेले मीनिंग करेंगे तो इस तस का पढ़ेंगे, जी जी क्योंकि थर्ड लेटर पे जबर आ रही है तो हम जेर लगाएंगे। और हम्म अगर जेर हो तब तो जेर लगानी है, और अगर पेश हो तो पेश ही लगाएंगे। जी ठीक ना, ठीक है ना। अच्छा, और अगर अलिफ के बाद लाम आ रहा हो तो फिर क्या लगाते हैं, फिर जबर ही लगाते हैं। जी अगर इस अलिफ के बाद लाम आ रहा हो तो फिर जबर ही लगाते हैं हमेशा। जी ये मैंने पहले बताया, बीएसा कल हज। uh Biyasaka with your staff, al hajara, the stone. विद योर स्टाफ तो नहीं होगा ना, स्टिक होगा। जी वो क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश में कहते हैं स्टिक स्टाफ अच्छा दोनों से। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता ये बात फिर। जी जी ठीक है। अल हजरा क्या है, अल हजर आया, देखें अलिफ के साथ आया, हम्म द स्टोन, यानी कोई दस खास रॉक थी जिसके ऊपर मारने को कहा गया था। जी अगर ये होता ना हजर रुन होता तो फिर तो किसी भी रॉक पे मारो ना, कोई भी हम्म एनी रॉक। जी जी लेकिन अल हजर जो आया यहाँ पे, ये क्या है, खास रॉक है। हम्म उस पे अल्लाह ताला ने मारने का हुक्म दिया था, वहीं से पानी के चश्मे फूटने थे। अच्छा, जी ब इज, what is and when meaning remember. Astaska इस दिस का। seen kaf istiska seen kafia. Sukya means to make someone drink. हम्म, Istaska is to request or pray for a drink. जब Sukya जब zamzam. अलिफ सीन ता आता है ना, उसमें रिक्वेस्ट जरूरी है। जी रिक्वेस्ट की थी इन्होंने, पानी इन्होंने मांगा था, तलब किया था, ठीक है। जैसे जी इस्तिगफार होता है तो उसमें बख्शिश तलब करते हैं ना, तो इसमें भी जी आपका तलब करने का। अच्छा, सुक्रिया मीन्स टू मेक समवन ड्रिंक। आगे क्या है, इस दस का इज Um, टू रिक्वेस्ट प्रे फॉर ड्रिंक। Istaska is to, yeah, request slash pray for a drink. Sukya zamzam is the place where zamzam is. And then Salat Alistaska is the prayer for rain. Musa prayed for water for his people because they were in the desert and thirsty. The Bani Israel received springs of water. ठीक है, तो यहाँ पे बताया ना, इसके डिफरेंट मीनिंग बता दिए ना। इसमें पानी के भी मानी आते हैं और पीने के मानी भी, तलब करने के भी मानी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। और किस चीज के आ रहे हैं, प्रे फॉर अ ड्रिंक, रिक्वेस्ट प्रे फॉर ड्रिंक। सुकिया जमजम, यानी जमजम का जो वो है चश्मा, उसको भी कहते हैं ना।
और फिर जी। उसके बाद सलातुल इस्तिस्का भी होती है, इसमें भी पानी तलब किया जाता है। जब बारिश नहीं होती तो हम्म। सलातुल इस्तिस्का पढ़ते हैं और दुआ करते हैं जी। ना। तो हम्म। आपको पता है एक स्टोरी भी है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद बताई थी कि एक इसी तरह बारिश नहीं हो रही थी तो लोग दुआ के लिए गए ना, सब मैदान में जमा होते हैं, फिर दुआ हम्म। सलातुल इस्तिस्का पढ़ते हैं, फिर दुआ मांगते हैं। तो जी। एक बच्चा जो था ना वो अम्ब्रेला साथ ही ले गया था। हम्म। उसको इतना यकीन था कि वापसी में बारिश होगी, दुआ मांगेंगे तो कबूल होगी। जी। तो वो अपना अम्ब्रेला भी साथ ही ले गया था। जी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि पिछली उम्मतों में ऐसा हो चुका है। तो मूसा प्रेड फॉर वाटर फॉर हिज पीपल बिकॉज दे वर इन द डेजर्ट एंड थर्स्टी। जी। डेजर्ट में बहुत प्यास लगती है, हम तो यहाँ कनाडा में रहते हैं ना तो हमें पता नहीं चलता है इतना। जी। पानी ना भी मिले तो गुजारा हो जाता है ना, रोजे भी अच्छे गुजर गए हैं ना। तो वहां हम्म। तो पानी तो बहुत ज्यादा है। और जब पानी नहीं होता तो फिर तलब भी ज्यादा, थोड़ी देर के लिए आपके टैप में पानी ना आए ना सब पानी पानी करेंगे। हम्म। वैसे कोई नहीं पीता ना, जी। लेकिन जैसे ही पानी थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए बंद कर दें पीछे से कोई काम करने के लिए तो सबको पानी चाहिए। हम्म। अच्छा आगे क्या है, द बनी इसराइल रिसीव्ड Springs of water. स्प्रिंग्स ऑफ वाटर्स, आगे हदीस भी है। Ji, Hadith from Bakra related by Anas. A man entered the अनस mosque. अनस। Anas, ji. A man entered the mosque on Friday, prayer for us to rain. The Prophet ﷺ raised his hands and prayed, "O Allah, give us rain," 3 times. Anas said that at the time there were no clouds in the sky, or then they saw the clouds approaching and the rain. तो बारिश ये जब लोग मांगते हैं ना मिल के दुआ मांगते हैं तो फिर बारिश जरूर हो जाती है। जी। पाकिस्तान में भी कभी बारिश नहीं होती तो लोग मांगते हैं। जी। और दुआ कबूल होने की भी शराइत होती है ना, आपको अल्लाह के हुक्मों पे अमल करना पड़ता है, और साहबा जैसा अमल किसने करना था। Hmm. सही है ना। जी, ऑन द जी. नेक्स्ट फ्राइडे। On the next Friday, a man came through the same door and said, "Our livestock is dead." He asked Prophet ﷺ to pray to stop the rain. He prayed, "O Allah, send this rain around us and not on us." Anas said the rain stopped and he walked in the sunshine. तो दुआ से क्या होती है, बारिश बंद भी हो जाती है और बारिश हो भी जी, जाती है। जी. सही है ना। तो ये जो Hmm. मक्कन थे, जो मक्का वाले थे, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आ गए तो उन पे भी यही अजाब आया था। Hmm. उनके ऊपर बारिश नहीं हुई थी, फिर वो वहां से अबू सुफियान आया। Hmm. उसने आके क्या किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला कि दुआ करें हमारे लिए ना, कि बारिश जी. हो जाए। इन्होंने दुआ की तो फिर बारिश शुरू हो गई, वापस चला गया, फिर बारिश बंद ही ना हो। फिर वो Hmm. वापस आया दोबारा और उसने कहा कि हमें दुआ करें कि बारिश बंद हो जाए ना, क्योंकि बारिश मुसलसल हो रही है। तो जी. फिर बंद हुई थी। सही है, तो इसमें भी यही बताया गया ना। Hmm. अच्छा उसके बाद मूसा क्या है, मूसा तो आपको पता ही है, ठीक है। No. मूसा Hmm. जो है ना, अगर लास्ट में अलिफ आ जाए ना तो उसका एराब जो है ना हिडन होता है। Hmm. और फिर वो पता करना पड़ता है कि यहाँ मूसा फाइल है या मफूल है ना। Hmm. अब जी. यहाँ पर क्या होगा, ली कौमी व इस क़ाल मूसा व इस तस का मूसा, Hmm. है ना। तो इस तस का तो फेल है, तो मूसा क्या बनेंगे, Fire. फाइल बनेंगे, क्योंकि पानी मांगा ना। और Hmm. किसके लिए मांगा, ली कौमी ही, अपनी कौम के लिए मांगा। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स हैं, Hmm. ली कौमी ही। ये पूरा मुरक्कब जारी बन रहा है, Hmm. तो ये मुताल्लिक बन जाएगा इस्तस्का का। Hmm. ठीक है, आगे जी. पढ़े, कौम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। Qawm is a group of people joined by their lineage, same race. The Qawm of Musa are the Bani Israel. They were of the same lineage. ठीक है, आगे क्या, बियसा का। The Asaka Ain Sadia Asa is used for a staff of a shepherd, very thick and very strong. When we think of a stick, we think of a stick for the elderly. This is हम्म, different. This kind of staff is a multi-purpose staff. हम्म, And सही। then Surah At-Tafa, Ayah 18, it says, Musa said it is his staff. He leans on it and brings down leaves for his sheep, and he has many other uses as well. हम्म, Many ठीक। miracles were many हम्म, miracles were performed through the staff. 4 major miracles. One is that when he would throw it, it turned into a snake.
हम्म, 2 is in the competition of the magicians. His staff turned to a snake and ate up the other ones. हम्म, 3 is the sea was struck with it and parted into two. हम्म, And then 4 is that Musa was commanded to strike the rock and 12 springs gushed forth. हम्म। ठीक है भाई। तो ये 4 यहाँ पे लिखे हैं, वैसे 9 है टोटल, Hmm. और भी है ना। अब जी जी. हाजरा क्या है? Hajara ha jim ra is literally used for something hard or prevents. It's हम्म, also used for the mind. The mind prevents us from doing that which is wrong. हम्म, Hijr is also used for rock, which is हम्म। resistance and hardness. Which stone we don't know. माइंड के लिए क्यों यूज हुआ है हाजर? क्योंकि वो जैसे रॉक के लिए वो बहुत हमें प्रिवेंट करता है हद को कि हम गलत हम्म। चीज करें. तो माइंड भी क्या करता है? प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट करता है जी. अक्ल को, बेसिकली अक्ल को कहते हैं ना, हमारी जुबान जो अक्ल होती है ना, उसको हम्म. हजर कहते हैं, पत्थर। अब जी पत्थर जैसे रोक देता है ना इंसान को, आप चलते जा रहे हैं, रॉक आ गई है ना। जी. तो इसी तरह से फिर वो जो होती है अकल भी, जो होती है वो आपका जो माइंड होता है उसमें अकल होती है ना, तो वो भी हम्म. क्या होता है, रेजिस्टेंस करता है, जी. आपको रोकता है कि नहीं ये बात गलत है, ये नहीं करो, हम्म. है ना। तो जी. वो है। तो जो इनसेन लोग होते हैं जिनका माइंड काम नहीं करता, फिर वो, उनको कुछ नहीं पता होता हमने क्या करना है ना। जी ये तो है. वी डोंट नो विच स्टोन। अच्छा, हम्म. ये विच स्टोन विच, वी डोंट नो, ये कौन सा है, लेकिन कोई खास पत्थर था, अलिफ लाम आया ना, तो कोई हम्म. खास पत्थर था। फन जी. फजरत मिन, Um, ये वाला करते हैं। fun, fun fajarat, then it gushed forth, minhu from it, asnata 2, ashrata 10, हम्म, ainan springs, qad in fact, हम्म। alima he knew, kullu every, anusin people, mush उनासिन, oh उनासिन। yeah, anasin people, mashrabahum their drinking place. अच्छा, फन फजरत क्या है? So Fanfajarat means it gushed forth from Fajimra. हम्म, Fajr means dawn or daybreak, when the sky is covered with darkness and the light bursts through it. हम्म, Fajr literally means to split something apart and burst in a large scale. The हम्म। entire sky is burst with the morning light at Fajr. अरबी में जो लफ्ज भी फा से शुरू होता है ना, उसमें यही मीनिंग आते हैं। Hmm. ठीक है। फा से जो भी लफ्ज, जैसे फासिक होता है ना, Hmm. फासिक होता है, और आपका फाउंटेन होता है ना, अरबी में भी वो जी. फवारा होता है, फे से जी. शुरू होता है, तो उसमें भी पानी प्रेशर से बाहर आता है ना। जी. और इसी तरह फासिक है, वो भी अल्लाह की हदों को तोड़ देता है, बाहर निकल आता है अल्लाह की हदों से। जी. अच्छा, अशरता जो है, इसना अशरा। Yeah, Itna Ashara is 12 springs to stand for the 12 sons of Yaqub or the 12 tribes of the Bani Israel. ऐनन। Ainan, Ain, Yanun. Ain is used for a spring, a source from which water comes forth, and it's हम्म, also used for eyes, because from eyes tears come forth, and from a spring water also gushes forth. ठीक है। ऐन दोनों के लिए, आंख, आंख के लिए भी Hmm. यूज होता है और फाउंटेन के लिए भी यूज होता है। जी. और किस लिए यूज होता है? आंख और फाउंटेन और, अच्छा, अब और इन दोनों का जो प्लूरल आता है ना, हम्म. वो अलग अलग आता है। जी. फाउंटेन का जो है वो ये दोनों वाले आते हैं, हम्म. ओजोन। जी. ओजोन किसका होगा, और आयुन किसका होगा? दोनों Uyun. का सिंगुलर जो है ना, वो क्या है, वो आपका Ainan. ऐना नहीं है, ऐनुन, ठीक है। लेकिन इसका प्लूरल एक का ये है, एक का ये है, तो ओजोन किसका होता है, जो के फाउंटेन होते हैं। हम्म. और आयुन किसका होता है? इसके लिए. आइस के लिए। तो जहां हम्म. पे ये वाला वर्ड आएगा वहां पे आंखें होंगी, और यहाँ ये तो चश्मे होंगे। अच्छा, जी. अकद क्या है? Qad, it means gives meaning of certainty. Indeed, it usually comes before a verb and it gives confirmation to the action or emphasis. हाँ, एम्फिसिस के लिए आता है, एक्शन Mm. से पहले आता है। किसी भी एक्शन से, चाहे माजी हो मुजारे हो, उससे पहले आता है। और Hmm. एम्फिसिस के लिए आता है, माजी पे भी इसके ऊपर कभी कभी लाम भी आ जाता है। Hmm. तो लाम जब आता है तो उसमें फिर कसम का मानी भी होता है। जी. कसम उसमें हिडन होती है, यानी अल्लाह ताला कसम खा के कह रहे होते हैं, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन,
जी। ठीक है ना, तो वहां पर क्या है, कसम भी है। जब जी। लाम आ जाता है तो उसमें कसम भी है। हम्म। उनासिन जो है ये, Sin, Nun Waw Sin, or Hamza Nun Sin, or Nun Sin Ya. तीन इसके रूट वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। हम्म। अब, जी। और ये किसकी दो। जमा है, ये भी प्लूरल है ना, हम्म। पीपल, तो जी। ये इन सुन की होती है। हम्म। इन सुन हमजा नून सीन, इन सुन इंसान को कहते हैं। इन हम्म। सुन इंस और जिन, जिन और इंस है ना, जी जी। जिन्नो इंस आता है ना, जिन्नो इंस कुरान में। जी। तो इंस इंसान है और उसकी जमा ये वाली है। और अन्नास भी जमा आती है ना, जी अनास। अन्नास भी आती है। हम्म। मशरबहुम, Mashrabahum Sheen Rabah. Mashrab is a place to drink and the time to drink. Sharab यानी is a मशरब क्या है, मफअल के वजन पे क्या है, जर्फ है। और जर्फ जमान है या मकान है, uh, एडवर्ब ऑफ टाइम है या प्लेस है, a place. प्लेस है। So प्लेस टू physical. ड्रिंक है, ठीक है। जी। टाइम टू ड्रिंक नहीं है, प्लेस टू Place. ड्रिंक है। वो है, जर्फ जो होते हैं ना, एडवर्ब जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं ना। हम्म। और वो एक होते हैं प्लेस के और एक होते हैं टाइम के। Time के जी। तो सही है। जी। जैसे अल आना है, कबला हम्म। है, बादा है, वो क्या है, वो आपका प्ले, वो टाइम के हैं, है जी। ना, 2 मिनट बाद, 2 मिनट हम्म। बिफोर। तो वो इस जी। तरह बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जर्फ की टू टाइप्स हो गई। और एक जी। होती है मकान, मकान प्लेस है, ठीक है। जी। और जमान, जुबान जमान, जी। जमाने से है ना। तो हम्म। ये, अब आप, मशरबा इसका एक वजन होता है, हम्म। मशरब। देखिए हर एक का वजन नहीं होता, जैसे फाइल का भी, फाइल जो होता है उसका कोई वजन नहीं होता, लेकिन इस्मुल फाइल का वजन होता है। हम्म। मफूल का कोई वजन नहीं होता, लेकिन इस्मुल मफूल का वजन होता है। जी। इसी तरह जर्फ जो होता है, जैसे अल आना है, अब उसका तो कोई वजन नहीं ना, जी। कोई वेट नहीं है इसका, कोई स्केल नहीं है ना। जी। जी। लेकिन ये जो आता है ना, मशरब, मशरक, है ना, हम्म। मशरिक, मशरक। तो ये हम्म। क्या है, ये आपके फिर इनका, ये इस्म जर्फ कहलाता है फिर ये। जी। इसके साथ इस्म जर्फ, इस्मो जर्फ कहते हैं इसको। जैसे जी। इस्मुल फाइल होता है, इस्मुल मफूल होता है, तो उसका फाइलुन के वजन पे आ रहा होता है ना। हम्म। इस मफूल, मफूल, इस्मुल मफूल, मफूलन के वजन पे आ। लेकिन वैसे आप देखें तो कोई जमीर भी मफूल बन सकती है, और कोई कोई भी लफ्ज बन सकता है, उसका कोई वजन हम्म। नहीं होता। इसी तरह जर्फ जो होता है वो दो तरह का होता है। एक तो सिर्फ जर्फ होता है, एक इस्मु जर्फ होता है। इस्मु जर्फ जो हम्म। होता है वो वजन पे आता है, उस वो मशरब होगा या मशरब होगा, जेर से होगा या जबर से होगा, ठीक है। जी। मशरिक, मशरिक और मशरक, सही है जी। ना। अच्छा, अब आपका क्या है, मशरिक होता है ना, तो दो वजन है, मफइल और मफइल, हम्म। मशरिक, मगरिब, है ना। जी। अब ये क्या है, ये टाइम है, ये जगह है, मफइल, मफइल। मुफल। ये जब ऐसे मशरिक बोलते हैं, मगरिब बोलते हैं, है ना, हम्म। तो वो क्या जी है, जी। सूरज ये जहां से निकलता है। ओ जी, सू, ये जगह। हाँ, जगह है, मकान है, हम्म। ठीक है ना, मकान। मशरिक। और बाकी जो है, ये टाइम का भी है, क्योंकि सूरज हम्म। गुरूब होने का वक्त, सूरज, जी। है ना। सनराइज। हाँ, तो नमाज जो, सनसेट। नमाज जब पढ़ते हैं ना, वो वाला। अच्छा, जी। अब इसमें आपने क्या करना है, बाज जो होते हैं वो दोनों का मानी देते हैं, जमान मकान हम्म। दोनों का दे देते हैं। जैसे मशरब है ना, मशरब तो खैर नहीं, लेकिन मशरक जो है, हम्म। मगरिब जो है, ये दोनों का दे रहा है, टाइम का भी दे रहा है और जी। जगह का भी दे रहा है। अच्छा, मीम इंडिकेट्स हम्म। दैट, हाँ पढ़े। That meme indicates that it is a noun. हम्म, Meme indicates the place or time where a particular action is done. This kind of word is called ism darf. जर, If देखा, they all इसम came जर, at the नॉट same जर, time, नॉट जर्फ, इसम जर। देख कितनी जी। प्यारी बात बताई है ना, वो जो मैंने आपसे हम्म। एक्सप्लेन किया है। तो जी एक्शन जी। इज डन, पर्टिकुलर पर्टिकुलर एक्शन इज डन। जी। वो जगह, देखें, एक फेल होता है उसका, एक तो फाइल होता है ना, उसका डूअर होता है। हम्म। जी। और एक उसका जिस पर असर होता है उसका, है ना, वो क्या होता है, मफूल होता है। हम्म। यानी अगर हामिद ने खाया,
तो खाया फेल हो गया और हम्म। हामिद फाइल हो गया ना, है ना। जी। खाना खाना जो है, अकला जो है वो फेल है, और हामिद जो है फाइल है, और मफूल क्या है, मैंगो है ना। जी। तो मफूल हो गया। अब उसके बाद उसने किस टाइम पे खाया, वो क्या होगा, किस टाइम पे, वो इसम ज़र्फ होगा। जी। इसम ज़र्फ जो होता है उस इस मफूलन, मफूलन भी फीही भी बन जाता है ना। तो किस टाइम पे खाया, किस जगह पे खाया। जी। अब किस जगह पे खाया, किस टाइम पे खाया, वो क्या होगा, वो जर्फ, इसम हम्म। जर्फ होगा। जर्फ भी हो सकता है, इसम जर्फ भी हो सकता है। अगर वो खास वजन पे आएगा, जी। किसी स्केल पे आएगा तो इसम जर्फ, वरना तो वो जर्फ ही होगा। अगर जस्ट नाउ है, अल आन, है ना, अल आना, हम्म। तो जस्ट नाउ है, तो इसमें अब ये क्या टाइम का है, सही है। जस्ट नाउ टाइम है ना, कि अभी उसने हम्म। अभी खाया, है हाँ ना। जी। तो हम्म। इसी तरह होता है। जी। फिर एक और काम भी होता है कि किस किस वजह से खाया, कोई काम किया गया तो किस वजह से हम्म। किया गया, तो वो भी क्या होता है, वो भी मफूल ही होता है। ये सारे मफूल ही होते हैं, ये मफूलन फी ही बन जाते हैं। जर्फ जो जी। होते हैं मफूलन फी ही बन जाते हैं। और वो जो मफूलन लहू बन जाता है, यानी काम किस वजह से हुआ, हम्म। कोई काम किस वजह से हुआ, उसकी रीजन क्या थी। काम करने की रीजन भी तो होती है ना। जी। हाँ। हम्म। मैं बाहर निकला, क्यों निकला, उसकी रीजन क्या है, पानी पीने के लिए। हम्म। तो वो क्या होगा, उसकी रीजन है, वो फेल थी। जी। या मैंने बाहर शोर सुना तो मैं बाहर निकला, तो उसकी रीजन हुई ना। तो वो वाला जो होगा वो जी। मफूलन लहू होगा। तो कुरान मजीद में मफूलन लहू भी बहुत जी। आते हैं। मफूलन भी ही तो होता ही है, ये वाला मफूलन भी ही होता है। फिर मफूलन फी ही होता है, वो जो जर्फ होता है जी। वो मफूलन फी ही होता है। हम्म। और मफूलन लहू जो जी। होता है वो क्या होता है, वो रीजन बताता है, कोई काम क्यों हुआ, ठीक है ना। मफूलन लहू, काम किस वजह से हुआ, कोई काम हुआ है, ये तो बता रहा है ना किस जगह पे हुआ या किस टाइम पे हुआ, है ना। ये बता रहा है कि किस रीजन से हुआ। जी। अब उसने खाना जी। खाया, किस वजह से खाया, भूखा था तो खाया ना, सही है ना। हम्म। चले, आम क्यों खाया, क्योंकि जी। आम उसको पसंद था, रीजन है। अच्छा, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे हम पढ़े थे, इफ दे ऑल केम एट द सेम टाइम टू ड्रिंक। अगर सब एक ही दफा आ जाते, एक ही जगह पे पानी पीते, तो क्या होता, देयर वुड बी अ, um chaos। हाँ, जी। झगड़ा हो जाता ना। जी। हाँ, आगे क्या है, इट वाज, It was specified so that animosity, hatred, or animosity develop। अब देखिए अल्लाह ताला ने कितना ख्याल रखा, 12 चश्मे, हम्म। 12 भाई थे, 12 कबीले थे, एक ही चश्मा दे देते, हाँ भाई बारी बारी आके पी लो, हम्म। है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने हर एक ट्राइब के लिए अलग अलग बनाया। और मीठा और ठंडा पानी, हम्म। क्योंकि वहां डेजर्ट था ना, गर्मी थी बहुत ज्यादा। हम तो ठंडा पानी नहीं पीते ना। तो हम्म। रूम टेम्परेचर का पिया करें आप लोग भी, टैप का पानी बहुत ठंडा होता है यहाँ। जी। खास तौर पे खाना खाने के बाद तो बिल्कुल ना पिया करें। कोशिश हम्म। क्या करें, आप टेबल पे पानी रखें और जग में से पिया करें। वो रूम जी। टेम्परेचर पानी होता है, बेस्ट होता है, मैं वही पीती हूँ। मैं कभी टैप का पानी, बहुत ठंडा आता है। हम्म। और वो खास तौर पे जब आप खाना खा लेते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही वो सब खराब कर देता है। यानी आपका जी। जो वो होता है ना, खाना हजम करने का, वो सब खत्म हो जाता है। तो हम्म। मैदा ठंडा हो जाता है। बहरहाल, वैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है ना कि पानी से, खाना, आधा घंटा पहले पानी पी लो दबा के, जितना पीना है, फिर उसके बाद खाना खाओ। हम्म। खाने के बाद पानी नहीं पियो, ऐसा होता है जैसे आपने जहर खाया ना, पॉइजन ले लिए कोई। तो हम लोग को आदत पड़ी होती है ना, हमें मिर्चें लगती हैं, पहले हम मिर्चों वाले खाने खाते हैं, फिर हम ऊपर से ठंडे पानी पीते हैं। ये बहुत ही, दोनों काम बुरे हैं हमारे। जी। तो ना स्पाइसी फूड लेना चाहिए ना। हम्म। आगे क्या है, कुलू, Kulu, you all eat, washrabu, and you all drink, min, from, rizqi, provision, Allahi, Allah, wala, and not, thou, so,
You all commit evil, fi in al-ardi, the earth, mufsidina, those who do mischief. कुल्लू कौन सा फेल है? माजी है? Um, क्या लग Mazi रहा है? and Amr? अमर है, माजी नहीं है। Yeah, माजी, so माजी जो होता है ना वो कुल्लू नहीं होता, ये कुल से बना हुआ है। G. कुल्लू, वशरबू, है ना? Hmm. तो ये असल में क्या था? इशरबू था। वो लगने की उससे वशरबू हो गया। G. थर्ड लेटर पे जबर आ रही है ना, तो G. इशरबू, लेकिन Hmm. वो की वजह से फिर ये वशरबू हो गया। G. और ये जो वो होती है ना, ये नेक्स्ट लेटर से पहले लिखी जाती है, नेक्स्ट वर्ड से पहले लिखी जाती है, बिल्कुल मिडल में नहीं लिखी जाती। G. आप देखें, यहाँ पे देखें, नेक्स्ट अरबी जुबान में वो जो होती है वो मिडल में नहीं बल्कि नेक्स्ट वर्ड से थोड़ा पहले लिखी जाती है। G. और हर जितनी भी चीजें आप लिखेंगे ना, हामिद, खालिद, जायद, मरियम, सब के बीच में वो आएगी, है ना? G. लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में कॉमन डालते जाते हैं और फिर एंड पे एंड लिख देते हैं, लास्ट वाले से पहले। ऐसे ही होता है ना? G. उर्दू में भी ऐसे ही होता है, बार बार Hmm. वो नहीं डालते। ये वो जो बार बार डालते हैं ना, ये अरबी में डालते हैं। G. ये लोग कॉमा वगैरह नहीं आता ना आयात के बीच में, कभी देखा है आपने? क्वेश्चन Hmm. मार्क या वो आ रहे, तो वो जो G. होता है वो नेक्स्ट वर्ड से पहले। और हर वर्ड के बाद अगर आगे और भी फेल आएंगे ना, तो ये देखें, बलाता, उस्ता, सऊ आ गया ना, अब इसमें भी वो आ गया, तो हर एक के साथ आपने वो लगाना है। G. अच्छा जी, तो कुलू वशरबू, खाओ और पियो, मिर रिज्किल्लाही, ये मुतालिक बन जाएगा। वला तवसो, और ना तुम करो फसाद, ना करो, ना Hmm. तुम फसाद करो, फिल अर्दी, जमीन में। अब यहाँ पे भी मुफसिद ही आता, Hmm. मुफसिदू ही आता, तो फिर यहाँ पे मुफसिदीन भी आना था, है ना? G. तो Hmm. रिपीटेशन हो जाती ना। वला Hmm. तुफसिदू फिल अर्दी मुफसिदीन, तो ये बुरा लगता। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे उसी का दूसरा एक वर्ड लिया है, सेम मीनिंग वाला, वला G. तासौ, ना तुम फिरो। इसका मतलब होता है फिरो, यानी Hmm. जैसे बाग में घूमते हैं ना, या पार्क में घूमते हैं ना, चारों तरफ जाते हैं, वॉक G. करते हैं, तो वो वाला G. है। तो ना तुम फिरो फिल अर्दी, जमीन में, मुफसिदीन, मुफसिद बनकर। ठीक है ना? Hmm. मिस्चीफ G. कौन होते हैं? फसाद करने वाले होते हैं ना। G. Hmm. हाँ, तो ये भी आपका किस, अब कैसे बना हुआ है मुफसिदीन, मुझे बताएं। ये Uh, वाला जो नहीं, ये फिल अमर है। hmm. ये वाला, ये वाला फिल अमर है? G. नहीं, इसमें तो फिल Hey, अमर में दूसरा अलामत वाला मुजारे गिर जाती है ना, इसमें सिर्फ हम्म नून गिरा हुआ है। जी न्यू और ग्राउंड है उसके नून गिरा के फिर अलिफ लगाया गया है, ठीक है, प्रोटेक्शन का। ता नहीं गिराई गई। फिल अमर हम्म में तो ता भी गिर जाती है ना, नून भी गिर जाती है, ता भी गिर जाती है, दोनों गिर जाते हैं। वो के बाद नून होता है ना, ताकुलूना होता है ना, तो ता भी गिरा देते हैं। और ये, लेकिन ये जो है ना, जब लाइन ना ही आता, अभी देखिए इसमें किसी काम से रोका जा रहा है, इसमें रोका नहीं जा रहा, इसमें काम करने को कहा जा रहा है, खाओ पियो, इसमें रोका जा रहा है ना? ना तुम फसाद करो, ना तुम, है ना, ना तुम फसाद करो जमीन में मुफसद बन के। समझ आया? तो ये जो है इसका, जब लाइन ना, ये लाइन ना ही है ना, आपको पता है ना, लाइन ना ही क्या करता है? वो नून गिराता है सिर्फ, अलामते मुजारे को नहीं गिराता। ला तुफसिदू, अब उसमें तुफसिदूना था, और ता मौजूद है, ला ने सिर्फ नून को गिराया है, तुफसिदू रह जाता है। इसी तरह ये भी है, तासौना था, और इसने आकर नून गिरा दिया और तासौ रह गया। फिर लड्डी मुतालिक बन जाएगा इस फेल का, ये वाला इस फेल का मुतालिक बन गया। और मुफसिदीन के बारे में मुझे बताएं, मुफसिद की जमा है, जी रफ़ई हालत है, नस्बी है, जरी है? अ कौन सी फॉर्म है? नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, जेनेटिव?
Isn't it nominated? मुझे ये पहले ये बताएं, ये नाउन है क्या है? नाउन है ये ये वर्ब है? noun है। हाँ, वर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि मीम आ रहा है शुरू में, ठीक है। जी। अब इनके शुरू में मीम नहीं आ रहा था, ये सारे वर्ब थे। जी। शुरू में मीम आ जाए तो वो क्या होता है? और ये मुफसिदुन से बना हुआ है। जी। मुफसिदुन जो है वो क्या है? मुफसिदुन, जी। फा सीन दाल तो रूट वर्ड है ना। तो मुफसिदुन क्या है? एक वीक आपने क्लास नहीं ली। मुफसिदुन, ठीक है। अब हम्म। ये आप फा सीन दाल इसका रूट वर्ड है, मुफ इलुन के वजन पे है, जी। ठीक है। तो ये क्या है? फसाद, एक फसाद करने वाला। मुझसे दानी होगा तो दो फसाद करने वाले, मुझसे दूना होगा तो वो टू प्लस हो जाएंगे ना, फसाद करने वाले। जी। ये बना हुआ कैसे है मुझे बताएं? मुफ और एलोन के वजन पे बना हुआ है, जी। ठीक है ना। ये जैसे ये आपका इस्मुल फाइल है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये इस्मुल फाइल है, लेकिन ये फाइलुन के वजन पे नहीं है। फाइलुन के वजन पे नहीं आ रहा, ये मुफ एलुन के वजन पे आ रहा है। मुफ एलुन के वजन पे क्यों आ रहा है ये? फाइलुन के वजन पे क्यों नहीं आ रहा? हम्म, क्योंकि ये हाँ, मजीद फी से है ना। जी जी जी। अगर सुलासी मजरद से होता तो वो फाइलुन के वजन पे होता, जी। ठीक है। और हम्म। जब आप मजीद फी में आते हैं, उसके लेटर जो होते हैं वो तीन से ज्यादा हो जाते हैं। फा सीन दात रूट लेटर है ना। तो जी। जब उसमें लेटर तीन से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर उससे जब जो बनता है, फिर वो मीम के साथ ही बनता है, मुफेलुन के वजन। जी। जैसे मुनजिलुन, हम्म। अनजला युनजिलु, है ना। जी। अब युनजिलु से आप, अगर आपको वजन स्केल याद नहीं रखना, तो युनजिलु से इसको बनाना सीख लें। कैसे हम्म। बनेगा मुनजिलुन? अम, इसको मीम में चेंज करेंगे, है ना, जी। या को मीम जी। में चेंज कर दिया। पेश लगी हम्म। हुई है, अगर पेश नहीं लगी हुई तो आपको खुद लगानी पड़ेगी। हम्म। अगर लगी है तो फिर रहने दे, जी। ठीक है। और ये इसको या को गिरा दे। और बाकी जी। जेर अगर यहाँ नहीं लगी हुई तो आपको लगानी पड़ेगी। जी। और यहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ये तो वर्ब था ना, तो इसलिए एक पेश हम्म। आई थी। अब आपको क्या लगाना पड़ेगा? दो पेश लगाना। जी। तो मुफसिदुन में भी ऐसे ही था। हम्म। अफसदा युफसिदु, हम्म। युफसिदु। मस्जिद। हम्म। अब इससे बनाए मुफसिद। मस्जिदन ठीक है। इसको आप मीम में चेंज कर दें। जी। और बाकी तो कोई जरूरत नहीं है, यहाँ दो पेश लगा दें। जी मस्जिदन। मुफसिदुन बन गया। अब मुफसिदुन से मुफसिदूना भी होता है और मुफसिदीना भी होता है। तो हम्म। मुफसिदूना जो होता है वो नॉमिनेटिव फॉर्म होती है ना। हम्म। और मुफसिदीना जो होती है एक्यूजेटिव फॉर्म होती है। हम्म। ऐसा ही है ना। जी जी। अब यहाँ पे एक्यूजेटिव फॉर्म आई है। हम्म। क्यों आती है एक्यूजेटिव फॉर्म? तब आती है जब वो मफूल बनता है कोई इसम। हम्म। फाइल हो तो नॉमिनेटिव फॉर्म में होता है। तो फाइल तो वाव है ना, हम्म। वाव फाइल है। हम्म। अंतुम, है ना। और जी। वला तासौ फिल अर्दी, ये मुतल्लिक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? मफूल हो जाएगा, हम्म। ठीक है। जी। हम्म। मफूल भी कह सकते हैं, हाल भी कह सकते हैं, जी। दोनों कह सकते हैं। क्योंकि हाल भी जो होता है वो, फिर हाल का जुलाल भी होता है। इनका हाल बताया जा रहा है। असल हम्म। में बेसिकली इनकी हालत बताई जा रही है कि ये जमीन में ना तुम फिरो, क्या बन के? मुफसिदीन बन के, हम्म। फसाद करने वाले बन के। तो ये मफूल से ज्यादा हाल बन रहा है। जैसे खालिदीन भी आता है ना, खालिदून जी। और खालिदीन आता है। हम्म। तो वो होता है। अच्छा, बहरहाल अभी आपको इसकी बताएंगे, जरा पढ़े। क्लू क्या जी। है? Kulu is eat. It's a command and it's the amr of permissibility. And ठीक है। then washrabu is and drink. अमर में क्या होती है? परमिशन होती है कोई काम करने हम्म। की। जी।
है ना, ईट खाओ, परमिशन दी जा रही है, अमर। Hmm. ठीक है, और अशरबु। Uh, washrabu is and drink, हम्म, and then rizki is provision. It's anything that Allah provides. हाँ, तो रिस्क में क्या क्या आ जाता है? सिर्फ प्रोविजन आता है, खाने पीने की चीजें आती हैं। नहीं। पेरेंट्स भी रिस्क होते हैं। जी health भी। हर चीज रिंग, आपका घर आपका रिस्क है, आपकी गाड़ी जी। आपका रिस्क है। एवरी हम्म। अता, एवरी अल्लाह ताला की जो भी है, हम्म। जो चीज अल्लाह ताला आपको दे रहे हैं, वो जी। रिस्क, रिस्क ही है। इल्म रिस्क है, अच्छा टीचर हम्म। रिस्क है, अच्छे दोस्त रिस्क है, ठीक है, अच्छे रिश्तेदार रिस्क है। हर चीज जो अच्छी है, वो जो अल्लाह ने आपको अता की है, उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए ना। जी। हाँ, और फसाद तो नहीं करना चाहिए जमीन में, है ना। हम्म। और करते हैं ना लोग, जितनी जी। नेमतें ज्यादा होती हैं उतना फसाद करते हैं, जी। दूसरों को जीने नहीं देते। जी। तो विकेडनेस जो है ये नहीं होनी चाहिए इंसान के अंदर। हम्म। चले आगे क्या है? Um, so is wickedness ain ta wow or ain ta ya? हाँ, या तो वो रूट वर्ड होगा या होगा, ठीक है, दोनों में से एक ही होगा, रूट वर्ड तीन ही है। Hmm. या तो वो होगा या होगा। जी। तो श्योर नहीं थी तो उसने वो लिख दिया यहाँ, या दोनों लिख दिए। Hmm. अच्छा, यहाँ पे And क्या है then ये? udu or adi means to create disorder or create हम्म, disaster. This हाँ, word is different from facade because it means to be very quick and fast in creating facade. Also, it हम्म, conveys the meaning of intangible facade, like mental or social. हम्म। अच्छा, बिकॉज इट मीन्स टू बी वेरी क्विक एंड फास्ट इन क्रिएटिंग फसाद। Hmm. ठीक है ना, उससे थोड़ा ऊपर का एक लेवल है फसाद से। ठीक G. है ना, Hmm. और ऑल्सो इट कन्वेज द, पढ़े। Also, it conveys the meaning of intangible facade, like mental or social. हम्म, तो फसाद जो होता है ना, या तासव जो होता है, विकटनेस जो होती है, ये सिर्फ ये नहीं होता कि आप कुछ तोड़ दें और ये कर दें और फेंकें चीजें उधर, ये फसाद नहीं होता। या किसी को मार दें, ज़हनी फसाद भी होता है। G. टॉर्चर करना किसी को मेंटली, है ना, Hmm. और G. सोशली। तो जैसे बच्चे स्कूल में नहीं करते, एक दूसरे को क्या करते हैं, G. बुलिंग करते हैं ना। Hmm. तो वो भी क्या है, वो भी इसी में आता है ना। बच्चे G. कितने तंग होते हैं जो बेचारे, है ना। तो G. घर आके रोते हैं, कहते हैं हम बच्चे तंग करते हैं, हमें बच्चे ये बोलते हैं ये बोलते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, G. ऐसे बच्चों को तो ऊपर लाना चाहिए, और ना G. उनको हौसला देना चाहिए। तो बाज माँ बाप कर रहे होते हैं बच्चों को मेंटली बहुत ज्यादा, तो वो भी नहीं होना चाहिए। Hmm. सोशली, मेंटली, सोशली किसी तरह का भी नहीं होना चाहिए। G. मुफसिदीन कौन होते हैं, पढ़े, वन हु। Mufsideen is ones who do mischief. It is described like those who do uthu or fasad is done by disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. They were told not to store the man and salwa. If they stored it, that would be disobedience. उन्होंने स्टोर करना शुरू कर दिया था, आसमान से खाना आ रहा है और उसको भी स्टोर करने लग गए थे। तो ये भी अल्लाह ताला जब आपको रोज ताजा दे रहे हैं, तो क्यों आप स्टोर कर रहे हैं? आपके पास भी खाना बच जाता है, दे दिया करें कहीं ना कुछ नेबर्स में, इधर उधर। नहीं तो फिर उसको जाया ना करें, कम से कम गार्बेज ना करें, उसको G. खा लें। रात में खा लें या दूसरे दिन खा लें, या पकाए ही इतने ना, इतना G. पकाएं जो खा लें, फ्रेश फ्रेश खा लें। G. तो बाद दफा ज्यादा पक जाता है, लेकिन वो होता है कि फिर चल, या बच जाता है कि बच्चा नहीं खाता, उसको बाहर से खाना होता है या बाहर खा आता है, तो फिर उसको आप फ्रिज में रख दें, नेक्स्ट डे उसको दे दें। एक फ्रिज इसलिए होता है ना, खराब नहीं होती चीजें। Hmm. तो बहुत दिन के लिए स्टोर करना है तो फिर फ्रीजर, डीप फ्रीजर में डाल दें, फ्रीजर में G. डाल दें। तो फिर वो वहां भी खराब नहीं होता। मसलन ब्रेड बहुत ज्यादा आ गई है ना, Hmm. तो ब्रेड को आप फ्रीज कर दें, इतनी G. फ्रेश होके निकलेगी ना जब आप खाने लगेंगे। Hmm. नीचे ना रखें, नीचे ऐसी चीजें खराब हो जाती हैं। मसलन आटा गूंद दिया, बहुत ज्यादा गूंद दिया आटा, और वो Hmm. आपका खराब हो जाता है। पास्ता बहुत ज्यादा बना दिया, वो नीचे ही पड़ा हुआ है,
अगर है तो जी। ऊपर रख लें, ठीक है, फ्रीज कर लें। अच्छा, अब क्या है, दे वर टोल्ड नॉट टू स्टोर द मन और Manan सलवा, Salwa. Hmm. दे वुड बी डिसोबीडियंस हो जाएंगे। Hmm. उन्होंने किया, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जी। अच्छा, उसके बाद लेसन क्या है? The lesson is that water is a big blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. If they had man and salwa and no water, they could not survive. हाँ, पानी भी, Water is essential. पानी भी उतनी बड़ी जरूरत है जितना बड़ा खाना होता है। सही है। तो डिहाइड्रेशन हो जाती है ना, और खाना हजम ही नहीं होता, वो पानी की वजह से तो हजम हो रहा होता है। और पानी जी। बहुत ज्यादा पीना चाहिए, बार बार प्यास ना लगे तब भी पीना चाहिए, या तो प्यास कम लगती है। जी। तो सिर्फ ये नहीं पानी पीना कि मिर्चें लग रही हैं तो मैं पानी पी लूं। जी। आपको वैसे भी पानी पीना चाहिए, क्योंकि सेल्स को पानी चाहिए, हमारी बॉडी को एक एक सेल को पानी चाहिए, दिमाग तक। वाटर इज इसेंशियल, जी। बहुत जरूरी चीज है, जैसे खाना और पानी, इसी तरह। हम्म। अच्छा, इसी तरह इल्म जो होता है ना, इल्म वो भी इंसान की जरूरत है, इल्म हासिल जी। करना। उसकी भी थर्स्ट होती है ना, उसकी भी यानी होना चाहिए आपको कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है, ठीक है। और आपको जी। क्लास का वेट होना चाहिए, और आपको जहां से भी मिले, ये नहीं है कि मेरे साथ ही पढ़ें, जिधर से भी आपको नॉलेज मिलता है। जी। इल्म नाफे की दुआ भी करनी चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला गया दुआ करें, तो हमें भी करनी चाहिए। व्हेन वी नीड वाटर वी शुड मेक दुआ फॉर इट, दुआ भी कर सकते हैं, ठीक है। जी. आगे क्या है, देयर इज टू। If there's too much water, we should not complain. अगर Um, बारिश, अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, बारिश अल्लाह की रहमत होती है, उसके ऊपर पानी को थोड़ा सा लेके अपने ऊपर भी डालना चाहिए, अगर बहुत ठंडा नहीं है तो। जैसे जी. समर में बारिश होती है, तो उसको नबी Mhm. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे ऐसे। अच्छा, आयशा सेड, Um, Aisha radiallahu said, "Ask Allah for everything, even a shoelace, because if Allah does not make it easy, then it won't be possible." लेडी के लिए अलैहा बोलते हैं, Mm-hmm. ठीक है ना, अलैहा। ये अल्लाह ही है, ये Mm-hmm. या अलैहा, रहमतुल्लाह, रहमतुल्लाह अलैहा। और मर्द के लिए क्या बोलते हैं, अलैहि। जी. मर्द के लिए, एक मर्द के लिए, अगर बहुत सारे हों तो हम बोलते हैं, है ना, अलैहिम। जी. अलैहिम में सब आ जाते हैं, अलैहिन्ना भी बोल सकते हैं, बहुत सारी औरतें हैं तो उनके लिए अलैहिन्ना, जमीर चेंज होती रहती है ना। तो आस्क अल्लाह फॉर एवरीथिंग, इवन आ शू लेस। जी. शू लेस भी अल्लाह से ही मांगते थे, अल्लाह ताला तू ही देगा, यानी इतना वो होना चाहिए कि अब जो चीज भी हमारे पास है वो अल्लाह की दी हुई है, और खत्म होगी तो भी अल्लाह नहीं देनी है। इल्म भी अल्लाह ही दे रहे हैं, अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया कि आप इल्म हासिल करें, है ना। तो हर चीज में अल्लाह का ही शुक्र और अल्लाह की हम्द है, बिकॉज इफ अल्लाह डजेंट मेक इट इजी देन इट वोंट बी पॉसिबल। जी. ठीक, ठीक है। जी. तो शू का लेस भी वो अल्लाह से ही मांगते थे, अल्लाह ताला तूने ही देना है, हमारा टूट गया। अच्छा, आगे पढ़े, इज ही नॉट। In Surah An-Naum, Ayah 62, if he is not best who responds to the desperate one when he calls upon him and removes evil. ये मुझे, तो बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह पे ही तवक्कल रखने, ईमान और तवक्कल दो चीजें जो है ना। और ईमान के साथ, ईमान में दो चीजें शामिल है, ईमान और अमले साले। जी. अमले साले के बगैर कोई ईमान नहीं है, जी. दोनों साथ साथ ही आते हैं हमेशा। और हम्म. उसके बाद फिर आपने अल्लाह पे तवक्कल भी करना है, कि आप जो कुछ करना है हम्म. अल्लाह ने करना है, अपनी कोशिश करने के बाद तवक्कल। जी. ईमान, अमले साले, कोशिश एंड देन तवक्कल। अच्छा, जी. उसके बाद क्या, द मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह। The messengers of Allah, even they make dua to Allah because they are also in need of Him. Musa हम्म, alayhi salam prays to Allah subhanahu wa ta'ala. बिल्कुल, जब भी उनको कोई जरूरत होती थी तो अंबिया भी अल्लाह से ही दुआ करते थे। आगे क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप
It is very important to keep order. 12 springs were given to maintain order. Give space to people as well so that there's no animosity or fighting. ऑर्डर क्या होता है? मेंटेन Um, ऑर्डर, कीप ऑर्डर। जी जैसे like वो तरीके से करना चीजें. हाँ, प्लानिंग से करना। ऑर्डर हम्म. होते हैं असल में लॉ, लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं ना। हम्म. यानी लॉ को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हम्म. ठीक है। अब लॉ क्या था कि हर एक का अपना अपना है ना, तो अपने अपने से पानी पीना है, ये नहीं कि जाके दूसरों को तंग कर रहे हैं। जी. नहीं, तुम्हारे का ज्यादा ठंडा है, तुम्हारा पीऊंगा, तुम्हारे से लेके जाए। ये इसलिए लॉ एंड ऑर्डर का यही मतलब होता है कि कानून बना दे और उनके बाद अमल करे ताकि झगड़ा फसाद ना हो। तो उनके जी. लिए 12 चश्मे लॉ एंड ऑर्डर के लिए बनाए गए थे। हम्म. ठीक है। मेंटेन ऑर्डर करने के लिए वो 12 चश्मे बनाए गए थे। गिव स्पेस टू पीपल एज वेल। पढ़े। As well so that there's no animosity or fighting. फाइटिंग से करने के लिए और झगड़े फसाद से बचने के लिए बेहतर होता है कि हर एक को। अभी जैसे बच्चे हैं ना, आप लोग भी हैं घर में, माशाल्लाह 3 सिस्टर्स हैं। तो जी. मॉम करती होंगी ना हर एक के लिए, सबका अपना अपना सेपरेट कबर्ड, जो भी है डाइनिंग, जो भी चीजें होती है, मसलन बेड है। और हम्म. कमरे तो नहीं दे सकते, बाद दफा मैं पेरेंट्स इतने नहीं होते, बाद दफा होते भी हैं, बाद दफा हम्म. नहीं होते। तो बाकी चीजें जो होती हैं वो ताकि झगड़ा ना हो, हर चीज का अलग अलग, हर एक का अलग अलग होता है सब। ठीक है। इसी तरह टेबल पे बैठने की जगह है ना, हम्म. फिक्स होनी चाहिए ताकि कोई किसी की जगह ना ले, झगड़े नहीं। अब कोई बोले कि मैंने यहाँ बैठना है और मैं वहां नहीं बैठूंगी, तो इसमें फिर क्या होता है, जगह होती। तो पेरेंट्स को चाहिए कि पहले ही बता दें, हाँ ये जगह इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी है। जी. अच्छा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑर्डर। Order. 12 springs were given to maintain order. गिव स्पेस टू पीपल एज वेल सो देयर इज नो। इसका क्या मीनिंग है? Animosity, just said like what's it called, fighting या कुछ ऐसी चीजें. सेम ही जी. मीनिंग होता है, बात दफा हम्म. 2 वर्ड बताते हैं। 2 वर्ड क्यों एक साथ लाए जाते हैं? थोड़ा एम्फेसिस डालने के लिए। जी. ठीक है ना, एक ही जैसे। अच्छा, वी ऑल्सो लर्न, आगे पढ़े। We also learn of the compassion and mercy of Musa alayhi salam as he prayed for water for his people. We have to हम्म, consider the needs of those who are under us. हम्म, Allah subhanahu wa ta'ala is able to do whatever he wants. We also learn of Allah subhanahu wa ta'ala's generosity. He answers dua. Hadith is when you make dua, ask plentifully. He is generous and he is our Rabb. Don't feel shy to ask him. If he can cause springs to gush forth from a rock, can he not answer our duas? The gushing of the water from the rock was a special miracle from हाँ, Musa alayhi salam. ठीक है, सही है। तो ये भी सारे क्या थे, मुआजिजे ही थे ना मूसा अलैहिस्सलाम के, जितने मेरिकल्स थे 9 थे उनके। आगे क्या, ऑल्सो व्हेन वी आर गिवन। Also, when we are given some blessings, we should use them, enjoy them, and not forget to thank Allah subhanahu wa ta'ala for the blessing. This means being obedient to Him. अगर आप शुक्र अदा करते हैं, और अल्लाह का शुक्र भी बहुत से तरीकों से होता है, जुबान से भी होता है ना। हाँ, और अमल से भी होता है, नमाज पढ़ के भी शुक्र हो रहा होता है। और बाकी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग को शेयर करने से भी शुक्र हो रहा होता Hmm. है ना। तो ये सारे तरीके होते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट आयत कौन पढ़ेगा? 60 हो गई, 61 पढ़नी है। कोई और जी. पढ़ ले अभी। जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़िए। व इज। What is and kultum you Ya Musa, O Musa, lan never nasbira, we will have Allah upon the amin food, wahidin one, fa'adhu, so you lana for rabbaka your. अच्छा, यहाँ पर इस और वो के बीच में मैंने बताया था कि उस ग्रुप फेल जो होता है वो होता है। ठीक है, याद करो। ये भी फेले अम्र है, उस गुरु, याद करो। और ये जो होता है उस ग्रुप में अंदर ही फाइल होता है, फेले अमर के अंदर ही फाइल होता है। उस गुरु भी हो सकता है और सिर्फ उस गुरु भी हो सकता है। जी. तो अगर एक बंदे को बोलना हो तो उस गुरु बोलेंगे, तुम याद करो, अंता जमीर फाइल होगी। और अगर ज्यादा होंगे तो उस गुरु अंतुम जमीर फाइल होगी।
अब मफूल क्या बनना है इस फेल का? मफूल ये बनता है, इस जो होता है ज़र्फ होता है, ये मुजाफ बनता है, और ये पूरा आगे वाला जो जुमला होता है उसके बाद जो जुमला आ रहा है ये मुजाफ इलैह बन जाता है। मामा है ना, उनको समझ आ रही है? मुजाफ जी। इलैह बन के ये क्या बन जाता है फिर? उस गुरु का मफूल बन जाता है। हम्म। ठीक है, मफूल जी। बन जाता है। फेल हम्म। फाइल और ये मफूल, ये पूरा अगला वाला जुमला मफूल बनेगा इसका, फेल का। याद करो। कौन याद करे? तुम सब याद करो। और क्या याद करो? वो इसके बाद आ रहा है, इस को हम्म। मिला के इसके बाद जितना भी आ रहा है वो याद करो। जी। जब तुमने कहा ए मूसा लन नस्बिरा। अब काला का आपको पता है ना कि उसका काला का एक फाइल होता है ना? और फिर उसका मकूलुल कौल भी होता है ना। काला फेल जब भी आता है, वो अलग बात है कि उस्क्रू फेल का हम इस पूरे को मफूल बना देंगे, लेकिन काला का भी अपना होगा ना, एक फाइल होगा, काला भी फेल है तो इसका फाइल अंतुम है, और फिर इसका भी मकूलुल कौल होगा। और मकूलुल कौल है क्या? आगे पूरा जो जुमला आ रहा है, जो वो बात कर रहे हैं, ओ मूसा नेवर वी विल हैव, ठीक है ना, अपॉन फूड। तो ये जितना भी आ रहा है ये सारा इन्वर्टेड कॉमास में आ रहा है, तो ये इसका मकूल कॉल बन जाएगा, यानी मफूल बन जाएगा काला। जी। ठीक है, फिर इज और ये पूरा फेल और फाइल और मफूल मिलके तो उस ग्रुप का मफूल बनेगा। चलें, ये रिपीट किया हुआ है काफी बार मैंने। जी। अच्छा, अब करती रहूंगी आगे भी, डोंट वरी। वो और इसके बीच में उस ग्रुप फेल माजूफ है, उसके अंदर ही फाइल है, और ये आगे जो आ रहा है इज, और ये आगे जुमला जो आ रहा है उसका मफूल बन जाएगा। अच्छा जी, तो पढ़े आप, हुआ इज एंड पढ़ लिया आपने यहां तक? अच्छा, हो गया। तो यहाँ पे फाइल हो गया, फिर ये वाला जो है ये पूरा जो है आपका मफूलुल कॉल बन के कुलतुम का क्या बन जाएगा? मफूल बन जाएगा। जी। ठीक है, फिर ये सारा फेल फाइल और मफूल मिलके इसका मुजाफ इलैह बन जाएगा। जी। मुजाफ और मुजाफ इलैह मिलके फिर इसका मफूल बनेगा। चलें जी, आगे लन यहाँ से पढ़ना है ना, ये हो गया। इसके वर्ड्स नहीं लिखे हुए। वो नीचे आई थिंक। अच्छा, हाँ चले इनको पढ़ लें, छोड़े, इनके नहीं लिखे हुए, भूल गए। लाइन किस यहाँ से स्टार्ट कर? La never. Nasbira, saber means to control oneself. Saber means to bind, to chain, to fetter, to put under a lock. Saber adaba is tie an animal without giving it any food or drink. The Arabs would do this to train the animals for battle on the long journeys they had to take in the desert. This would help them develop endurance. The animal was tied and not able to go anywhere else. Saber means to control yourself. हम्म, तो पहले तो एनिमल, इस्लाम से पहले एनिमल्स को, हॉर्सेस को ट्रेन करने के लिए उनको भूखा रखते थे, प्यासा रखते थे, धूप में बांध देते थे। जी। ऐसा क्यों करते थे? ताकि वो बैटल के लिए और लॉन्ग जर्नी के लिए वो लोग क्या करें, रेडी हो जाएं। हम लोगों को कैसे किया जाता है? हमें जो मंथ ऑफ रमजान होता है उसमें भी यही ट्रेंड ही किया जा रहा है ना, कि अगर आपको भूखा प्यासा रहना पड़े कभी जिंदगी में, और सब्र सिखाया जाता है बेसिकली, है ना? सब्र करना सिखाया जाता है कि कभी ना भी हो, कुछ खाने को अच्छा नहीं भी मिल रहा, कुछ हल्का पका दिया मामा ने तो कोई बात नहीं है, और कभी नहीं भी है तो थोड़ा सा वेट कर लें, सब्र कर लें, बन जाएगा खाना। मामा लगी हैं किचन में तो बना देंगी। तो सब्र जो है ना, की ऑफ जन्ना है। जी। इसके बगैर आपको जन्नत नहीं मिलने वाली। कंट्रोल योर सेल्फ सेल्फ। इंस्टेंट कंट्रोल करना है आपको, किसी ने कुछ कह दिया आपने कंट्रोल करना है, आपने कुछ नहीं बोलना आगे से। बाज बच्चे होते हैं ना, अबू ने कुछ कह दिया आगे से शुरू हो गए, मामा ने कुछ कह दिया आगे से शुरू, किसी बच्चे ने कुछ स्कूल में कह दिया, कोई जरूरत नहीं है। सबर इज द बेस्ट, सबर इज बेस्ट। ठीक है ना? सबर कर जाए, वो खुद ही बाद में वो उसको शर्म आएगी, वो खुद ही आपके पास आके माफी मांग ले। तो इंस्टेंट रिएक्शन से बचने को सबर कहते हैं। हम्म। इंस्टेंट रिएक्शन नहीं करना। बाद दफा मियाँ बीवी जरा सा कुछ हस्बैंड ने कह दिया, बीवी जगने शुरू हो गए, है ना? ऐसे ही होता है ना।
या उसके उलट भी हो सकता है, बीवी ने कुछ कह दिया, हस्बैंड शुरू हो गए, और 1-2 घंटे इसी में, और शैतान खुश हो रहा है और अल्लाह नाराज हो रहे हैं। तो कोशिश करनी है, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं आता। सब्र की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जी। गुस्सा ना आने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर हम्म। आपको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल गुस्सा खत्म हो जाएगा आपके अंदर। जी। शुरू में ज्यादा आता है, फिर वीकली आता है, फिर मतलब मंथली आता है, फिर वीकली आता है, फिर डेली के उस पे हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाता है, आपकी आदत बन जाती है, आप हमेशा सब्र से रहते हैं, गुस्सा नहीं हम्म। करते। तो सब्र के बगैर आपको जन्नत नहीं मिलनी। और सब्र करने वालों के साथ इन्नल्लाह माअस-साबिरीन, हम्म। साबिरीन के साथ है सब्र। साबिर होता है ना, साबिर क्या होता है, इसमुल फाइल है ना, हम्म। सुलासी मुजरद से स्वाद बारा, हम्म। ठीक है ना, जी। साबिर, ठीक है, हम्म। साबिर बन जाता है, और फिर क्या है आपका, साबिरीन बन जाता है, साबिरून जी। साबिरीन। तो जी। माँ आ के साथ आया इसलिए साबिरीन आया, वरना तो साबिरून होता। ये मुजाफ है, ये मुजाफ इलैह बन रहा है, ज़र्फ हमेशा मुजाफ बन। तो इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब सब्र ये है जो मैंने आपको बताया है। एक सब्र वो है जो फलस्तीन के बच्चे कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, हम्म। ठीक है। एक सब्र वो है जो आपका आपके घर में होता है, रिएक्शनरी नहीं होना, ठीक है। सब्र करना है, इग्नोर करना है, जस्ट हम्म। तो क्या हुआ, तो कुछ कह दिया तो क्या हुआ, कुछ नहीं होता, है ना। जी। तो इस आपने अभी से प्रैक्टिस करनी है। हमें तो बहुत देर में ये चीजें पता चली ना, मुझे तो 2005-6 में ये चीजें मिली। आपको माशाल्लाह अभी अभी से मिल रही हैं, मैं बता रही हूँ। तो जी। इसको आपने प्रैक्टिस करना है, हर चीज प्रैक्टिस से आती है। कोई भी आप काम करते प्रैक्टिस से ही होता है ना। जी। तो सब्र भी प्रैक्टिस से आता है, गुस्सा भी आपका प्रैक्टिस से जाता है, आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है। और भी हम्म। बाकी जो भी आते हैं, मसलन किसी को स्मोकिंग की आदत है, वो भी कैसे होता है, सब्र करेगा तो जाएगी, आहिस्ता 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 जाती है हर चीज। झूठ बोलने की आदत है तो उसको थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, कि नेक्स्ट टाइम नहीं बोलूंगा, नेक्स्ट टाइम नहीं बोलूंगा, आज गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम नहीं बोलूंगा। हम्म। इस तरह सब्र होता है। तो सब्र मीन्स कंट्रोल योर सेल्फ। तो अपने आप को, मसलन आपसे, आपको गुस्सा आ गया आपने, तो आप थोड़ी सी अपने आप को ना कोई सजा दे दे, पनिशमेंट दे दे, ठीक है ना। कोई भी दे दे, आप नफल के, मैं मुझे गुस्सा आया, मैं 2 रकात नमाज नफल पढ़ती, उससे क्या होगा, आपको ये होगा कि नेक्स्ट टाइम गुस्सा आएगा तो फिर आपको ये होगा कि नमाज पढ़नी पड़ेगी ना। तो उससे भी कंट्रोल में मदद मिलती है। अपने आप को कोई देंगे, सदका करना है, कुछ सदका करें कि मुझसे ये गलती होगी, ये चीज होगी है, मैंने अल्लाह से वादा किया था, दे दें। अल्लाह से वादा नहीं भी किया, अपने आप से वादा प्रॉमिस किया हुआ है, आप जी। दे दें। किसी को चैरिटी हम्म। में $2 दे दें, डॉलर दे दें, ठीक है। हम्म। तो जी। अपने ऊपर कुछ रखें ताकि वो ऐसा ऐसा चीजें आपके अंदर से खत्म हो। मसलन जी। मामा से आपकी लड़ाई होगी, या छोटी बहन से होगी, तो नहीं होनी चाहिए ना, शैतान खुश होता है लड़ाई झगड़े। चलिए आगे पढ़ते हैं। ताआमीन क्या है, फूड यूज Um, फॉर, food used for food or drink, liquid, any type of food. They were referring to ma. ताआमीन में हर चीज आ जाती है, ठीक है। उसके बाद They were referring to Man and Salwa. They didn't see the blessings that they had. They wanted something else. उनको समथिंग एल्स चाहिए थी, उनको जी. जबान के चिरखारे चाहिए थे, उनको आसमान से, जन्नत से आया हुआ खाना नहीं चाहिए था, अल्लाह की ब्लेसिंग नहीं चाहिए थी। आगे पढ़ें। दे सेड दैट दे, That they can never have patience for one type of food. They said this in the Sinai desert. सीना, सीना है, उर्दू में सीना कहते हैं, सीनाई डेजर्ट। अच्छा, अभी ये होता है ना कि बाद दफा एक चीज पकी और दूसरे दूसरे दिन तीसरे दिन फिर वही चीज पक गई, तो आप क्या कहते हैं मामा को, रोज यही पका देती हैं, है ना। जी. तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے، ہم نخرے کرتے ہیں نا، ہمیں یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، ان کے پاس تو خبز بھی نہیں ہے، پرانے خبز ہوتے ہیں نا سوکھے ہوئے، وہ بےچارے وہ کھا رہے ہوتے ہیں، پانی بھی نہیں ہوتا ساتھ پینے کو. ہوں. تو آپ پھر اللہ کا شکر ادا کیا کریں. ایسے ہی جب آپ شکر کرتے ہیں تو شکوہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے. جی. شکوہ کیا ہوتا ہے؟ شکایت ہے نا، ہوں. کمپلیننگ. جب آپ شکر کرتے ہیں نا کہ یا اللہ تو نے دیا ہے بہت اچھا ہے، جو کچھ بھی ہے سب کچھ دیا ہے، تو پھر شکایت ختم ہو جاتی. آپ یہ شکر کریں کہ لوگوں کی بہنیں ہیں ہی نہیں. بعض دفعہ لوگ بہنوں کو ترستے ہیں، ایک ہی بہن ہوتی ہے اور تین، آپ ماشاءاللہ 3 بہنیں. اب میری بچیاں نا بہت آپس میں وہ کہتی ہیں ماما شکر ہے کہ آپ نے، ہمیں تو اتنا مزہ آتا ہے ساری بہنوں کو. جی. تو اسی طرح ہونا چاہیے نا. اب میری یہ ہے کہ تھوڑی دور دور ہے، آپ ایک جگہ رہتے ہیں، تھوڑے کانفلکٹ ہو جاتے ہیں نا. جی. تو ہوتے ہیں، جب وہ بھی میرے پاس تھی تو ہو جاتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اب وہ دور دور ہیں تو آپ نے بھی ایک ایک دن دور دور ہو جانا ہے. جی. پھر آپ لوگ ایک دوسرے کے لیے ملنے کے لیے پھر اوکیزنز ہی ہوں گی نا کوئی، ہے نا، جی. تو ملیں گے. تو بس شکر کریں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہن دی، دوسری بھی دی، چھوٹی بھی دی، بڑی بھی، موم دی، ڈیڈ دیے. تو شکر میں شکوہ ختم ہو جاتا ہے. تو شکوے کو ختم کرنے کے لیے شکر ادا کرتے رہیں. ہوں. اچھا، اور شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے سے ہوتا ہے. جی. اگر آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے نا پھر آپ ناشکری کریں گے. جی. وہ فلاں تو دیکھو یہ نہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بیسٹ ہے. جی. ٹھیک ہے نا، اسی میں آپ نے، اور کئی لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے نا. چلے، فد او کیا ہے؟ Fad'u dal ain waw. ہم، Dua is from the same root. ہم، Udu is to call out, pray. ہاں، پکارنا، پکارنا ہے نا. کس کو جی. پکارا؟ پس پکارو. ٹھیک ہے، ٹو کال آؤٹ کس کو؟ Rabbaka. اپنے رب کو. تو ادعو کیا ہے؟ پکارو. اب اس میں آپ کا یہ فعل امر ہے اور اس کے اندر ہی فاعل ہے، صحیح ہے. اور اس کے آگے جو تھا نا وہ بھی تھا، وہ گر گیا ہے، صرف اتنا ہی رہ گیا. ٹھیک ہے، تو وہ بعد میں بتاؤں گی کیسے. جیسے ید او ہے نا، تد او سے بنتا ہے نا فعل امر، ہوں. تد او سے بنتا ہے، یہ اصل ورڈ یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے یہ گرایا، آگے سے یہ گرایا، اب یہ پڑھا نہیں جا رہا، ریڈ کے نہیں کر سکتے تو حمزہ لگایا. اب حمزے ہوں. پہ کون سی حرکت لگائیں گے؟ جو مڈل لیٹر پہ آئی ہے نا، تو وہ یہاں جی. پہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہوں. تو یہ اد او بن گیا. اب اس ہوں. اد او کو جب آپ لکھیں گے تو اس طرح لکھیں گے نا، جی. اور جب فا لگائیں گے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ فد او ہو جائے گا، یہ بھی گر جائے گا، فد او ہو جائے گا. تو یہ فد او بن گیا، کیونکہ یہ حمزہ وصلی تھا نا تو یہ گر گیا، جی. تو اس کی حرکت گر جاتی ہے. بہرحال ربا کا کیا بن جائے گا؟ پھر اس کا مفعول بن جائے گا نا. جی. دونوں مل کے کیا بن رہے ہیں؟ ربا کا، رب اور کاف مل کے کیا بن رہے ہیں؟ پروناؤن سے پہلے ناؤن آ رہا ہے. ہوں. اس پہ زبر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے نا اس کا، ہے جی. نا. اس کے ہوں. اندر ہی فائل ہے انتا، یا انت ہی ہے. ٹھیک ہے، اور ہوں. ربا کیا ہے؟ اس کا مفعول ہے. اور کا کیا ہے؟ مجرور ہے یا منصوب ہے؟ کیا ہے کا کی پوزیشن؟ کیا ہے Um, اسٹیٹس؟ کیا ہے اسٹیٹس؟ کیا ہے اس کا؟ um, uh, یور Majnun. لارڈ، یور لارڈ، ہوں. یور لارڈ. ربا کا جی. یور لارڈ. یہ جی. مضاف ہے، اس پہ الف لام اور تنوین نہیں ہے، یہ مضاف الیہ ہے. یہ ہوں. پوزیسو کیس بن رہا ہے. جی. یور لارڈ پوزیشن ہے نا، ہوں. پوزیشن کا معنی آ رہا ہے نا. یور لارڈ، یور، ہے نا. تو دے ڈونٹ سے اور لارڈ، یہ نہیں کہا، کہہ رہے ہیں یور لارڈ. اللہ تعالیٰ ہوں. کو اپنا رب ہی نہیں مان رہے. موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے، اپنے رب سے دعا مانگو. یہ نہیں کہہ رہے کہ اول لارڈ ربا نا، یہ نہیں کہہ رہے. اتنی بگڑی ہوئی قوم ہے.
हम्म अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में, सूरह आल इमरान, आयत नंबर मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन उसमें आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया इनको कभी भी चैन नहीं मिलेगा, बनी इसराइल को हम्म हम्म, कभी भी नहीं मिलेगा। जी जिंदगी में इनको चैन नहीं मिलेगा। अभी ये क्यों इतने फुदक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका और यूरोप ने मिलके इनको एक कंट्री इसराइल बना दिया। हम्म तो इसलिए दूसरों की वजह से ये सरवाइव कर रहे हैं। हम्म अल्लाह ताला ने साफ कह दिया है, इनको कभी भी चैन नहीं आएगा, कभी भी जी चैन नहीं पाएंगे जमीन पे इनका। कोई, इन्होंने होमलेस ही रहना है, इनका कोई घर नहीं होना। अल्लाह ने तो हम्म फरमा दिया है ना। हम्म लेकिन ये जो है, अब देखें, इनकी हरकतों की वजह से ना, हम्म तो अल्लाह की बात गलत थोड़ी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में 142 आयत है या कुछ, देखिएगा आप उसका ट्रांसलेशन आल इमरान में। मैं आपको दूंगी एक ऐप, आप डाउनलोड कर लें, तो कोई भी उसमें आप आयत नंबर डालें तो वो पूरे वही आयत आ जाती है और उसका ट्रांसलेशन आ जाता है, फिर कोई भी काम आपने कर हम्म लिया। छोटी सी जगह लेता है, बहुत अच्छा है, उसमें आपको हम्म, ट्रांसलेशन भी मिल जाती है। जी इंग्लिश का करना है तो इंग्लिश का करना है, उर्दू वाला करना है तो इंग्लिश वाला बेटर है आई थिंक आपके लिए। जी आप भेज इंग्लिश दें। टू, हाँ तो मैं आपको हम्म भेज दूंगी। तो ठीक ये है। क्या है अब, युखरिज लना, हम्म युखरिज क्यों आया है ये मुझे बताएं। युखरिज क्यों आया, युखरिजू होना चाहिए ना। हम्म, अब यहाँ पर सुकून आया क्योंकि पहले उन्होंने कुछ डिमांड किया है ना, दुआ करो। फिले अमर आ रहा है ना। जी तो फिले अमर जब आता है ना, तो उसका जवाब जो होता है ना, उसके ऊपर वो हम्म, मजजूम ही होता है, सुकून ही जी होता है उसमें। युखरिजू हम्म नहीं आएगा। जी आप हर जगह यही देखेंगे, जब भी आपका ये आएगा, अमर आएगा, तलब आएगा, किसी काम का की तलब की जा रही है, तो आगे जवाब तलब आएगा जो कि मजजूम होता है। हम्म जैसे शर्त और जवाब शर्त होता है। तो जी युखरिज लना, हमारे लिए निकाले। हम्म अपने रब से कहो, तो अपने लॉर्ड से कहो कि हम्म वो निकाले। अब देखें इसका मीनिंग कहाँ लिखा हुआ है, नीचे है। हम्म चले, मैं इसको हटाती हूँ थोड़ा। तो युखरिज जो है, वो उसका हम्म मीनिंग क्या है, ही ब्रिंग्स he brings आउट। out जी लना, आगे पढ़े। for us lana for us mimma from what हम्म uh tumbitu it grows al ardu the earth min from bakliha its herbs or vegetables हम्म um wakit wakisaiha its cucumbers wafumiha its garlic wadasiha its lentils लेंटिल्स, ये वाली चीजें मांग रहे थे कि हम्म हम थक गए एक एक चीज खा खा के, तो हमें तो ये चाहिए, है ना। और इसके लिए हम्म फिर क्या चाहिए, मनी चाहिए ना। तो हम्म मनी कमाने के लिए फिर उनको काम करना पड़ेगा। हम्म अल्लाह ताला ने तो आराम से उनको रखा हुआ था, कोई तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, बस इल्म हासिल करो और जो हम्म, कुछ अल्लाह ने कहा उस पे अमल करो। जी यही काम करना था उनको। जी ठीक है। और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये भी नहीं चाहिए तो वो भी नहीं चाहिए, तो हमें तो ये चाहिए। तो फिर अल्लाह ताला ने तंग आके फिर क्या किया, उनको हम्म आगे भेजा कि जाओ तुम अब नीचे शहर में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, एनी सिटी, वहां जाके काम करो। फिर तुम्हें थोड़े से पैसे मिलेंगे, तो फिर शाम को तुम उससे खाना लेना और खाना। और हम्म मेरी तरफ से वैसे ही तुम जो है ना, वो अब तुम्हारे पर जो ब्लेसिंग्स थी वो खत्म हो चुकी हैं, जी क्योंकि तुम अल्लाह का हुक्म ही नहीं मानते। युखरिज क्या है, पढ़े। um يخرج هراجيم हाराजी में الخراج युखरिज, हाँ। अब युखरिज जो है ना, ये युखरिजू है असल में। युखरिजू कैसे बना हुआ है, इसका माजी क्या होगा जब इसकी यहाँ पेश आ रही है। لا अगर खराजा हो तो वो तो क्या होगा, खराजा यखरुजू होगा ना, يخرج हम्म यखरुजू होगा। يخرج ठीक है। हम्म लेकिन यहाँ पर पेश आ रही है और यहाँ हम्म जेर आ रही है। अगर ये मजहूल होता तो यहाँ पेश और यहाँ जबर आती, युखरजू होता। हम्म तो ये मजहूल तो नहीं है, है ना। इसके जी में तो यहाँ जेर आ रही है, तो फिर ये क्या है,
ये पेश क्यों आ रही है इसके ऊपर, मजहूल भी नहीं है। जी। हम्म, ओ, कब ऐसा होता है जब पेश आती है? जब। माजी में, माजी में कितने लेटर होते हैं पेश आने के लिए? 4 लेटर बार। होते हैं। हम्म। 4 लेटर होते हैं। जब जी। भी 4 लेटर, खराजा में 3 ही लेटर थे तो जबर आई है, ठीक है। हम्म। अगर माजी में 4 लेटर हो जाए, कोई एक एक्स्ट्रा लेटर आ जाए खराजा के साथ, अखरजा भी आ जाए, है ना, हम्म। जी। अखरजा, अब चार हम्म। लेटर हो गए ना। हम्म। अब आप यखरुजू नहीं बोल सकते। जी। आप क्या बोलेंगे? अखरजा युखरिजू। जी। ये कौन सा बाब है? आ, युखरिजू इखराजन। 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 इखराजन, ठीक है ना। हम्म। इखराज, हम्म। अखरजा युखरिजू। जी। और जब इस पे मीम लगा देंगे तो मुखरिजुन बन जाएगा, है ना, हम्म। इस्मुल फाइल बन जाएगा। जी। ये कौन सा बाब लग रहा है? अखरजा युखरिजू कौन सा बाब लग रहा है? मस्तर से पता चल जाएगा कौन सा बाब है। ये मस्तर है ना, इखराजन, इफ़आलन, इफ़आल बाब है ये। हम्म। जब उसी में आते हैं 4 लेटर, ठीक है। हम्म। तीन तीन तो रूट वर्ड के होते हैं और एक एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है, तो ये हम्म। अखरजा बन गया। अब जब 4 लेटर हो गए तो हम यहाँ पे जबर नहीं डाल सकते, पेश डालेंगे। अफ अला युफ एलू, इफ आलन, अफ अला युफ एलू। सुलासी मुजरद के कितने बाब थे आपको याद है? सुलासी मुजरद के कौन कौन से होते हैं? एक तो फा होता है, फतहा होता है, फतहा यफ्ताऊ। जी। फिर क्या होता है? दरबा यदरिबू होता है। और क्या होता है? नसरा यनसरू होता हम्म। है ना। हम्म। अब ये है, और दो, दो और भी हैं, लेकिन एक बाब समिया भी होते हैं। ये 4 सबसे ज्यादा यूज होते हैं। हम्म। ये सुलासी मुजरद के ग्रुप्स हैं, ठीक है। और जी। दो और जो हैं वो हसीबा और अ, करूमा। ये हम्म। 6, टोटल 6 होते हैं, जी। ठीक है ना। खराजा यखरुजू जो है वो कौन सा वाला है, मुझे बताएं। माजी में 3 ही लेटर हैं, खराजा हम्म। यखरुजू। अब इन तीनों सब में से कौन सा वाला है? यहाँ जबर है और यहाँ पेश आ रही है, मिडिल लेटर की हरकत को देखना है आपने। नसरा यंसरू। नसर है यंसुरू, जी। ठीक है ना। हम्म। नजला यंजिलु कौन सा बाब है? नजरा यंसरू। फतह यफ्तहू। नहीं, यंजिलु, फतह यफ्तहु तो यहाँ जेर नहीं आती ना, जबर आती है। हम्म। फतह यफ्तहु कैसे बन सकता है? ये नजला यंजिलु है। हम्म। कौन सा वाला है इन 6 में से देखें? हम्म। माजी में 3 ही लेटर है। जी। तो यहाँ जबर है मिडिल लेटर सनिया। पे और यहाँ जेर है। सनिया यस। नो। समिया में यहाँ पे जेर होती है, हम्म। यहाँ जबर होती है, ठीक है ना। समिया यस्मा हुआ है ना, तो ये कौन सा है? ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, बारिश ऊपर से नीचे आती है ना। दरबा यदरिबू, जी। है ना। जी। जब इसको मारते हैं किसी को तो वो भी गिर जाता है ना जमीन पे। जी। कोई बंदा खड़ा है उसको मार रहे हैं, वो हम्म। जमीन पे गिरता है ना। तो ये हरकत भी देखें, यहाँ जबर है और यहाँ जेर है ना। जी। हमेशा मिडिल लेटर की हरकत को देखा जाता है, बाकी तो ये कांस्टेंट होती है, ये तो चेंज ही नहीं होती, ये वाली और ये वाली। जी। माजी में भी और मुजारे में भी ये चेंज नहीं होती। सिर्फ मिडिल लेटर की हरकत जो होती है ना, वो ही चेंज हो रही होती है। हम्म। तो वो ही हमने देखनी होती है, दोनों को टैली करना होता है। यहाँ जबर है, यहाँ पेश है, तो आपने नसरा कह दिया। यहाँ जी। जबर है और यहाँ जेर है। यहाँ जई के ऊपर जबर आ रही है ना, नजल है, जी। ठीक है। ये नजल है,
اور यहाँ यंजिलु है, तो ये क्या होगा? दरबा यदरिबु। बाप दरबा से आई है। समझ आई है? जी। हम्म। तो मिडिल लेटर की हरकत आपने देखनी है। अगर इधर जबर इधर जेर है तो बाप दरबा है। दरबा यदरिबु में भी ऐसे ही होता है ना? हम्म। हम्म। ऑपोजिट होती है ना, एक तरफ जबर होती है दूसरी तरफ जेर होती जी। है। फतहा में क्या होता है? फतहा यफ्तह में क्या होता है? um पता है। uh मना आ यमनाऊ। फतहा हम्म। यफ्तह। मना जी। आ यमनाऊ, रोकना किसी काम से। मना कहते हैं ना, यमनाऊ। अब हम्म। दोनों तरफ जबर आ रही है ना। जी। अगर दोनों तरफ जबर आएगी, यमनाऊ, यहाँ भी नून पे जबर है, यहाँ भी नून, तो वो बाप हम्म। फतहा होगा। फतहा होगा। हम्म। ठीक है। अगर ऑपोजिट होगी तो क्या होगी? वो दरबा होगी। नसरा हम्म। यंसुरू में भी देखें ऑपोजिट ही है। इधर हम्म। जबर है इधर पेश है। इसमें इधर जबर है इधर पेश है। इसमें दोनों सेम है। हासिबा में भी समिया में देखें, समिया यस्माओ। समिया में क्या होता है? इधर जेर होती है इधर जबर होती है। जी। ठीक है, यस्माओ होता है। जी। तो ये क्या है? अब इसको आपने देखना है, इधर जेर उधर जबर हो तो बाप समिया होगा। जी। कोई और वर्ड बनाए, फरीहा यफराओ, है ना? और हम्म। बनाए बहुत ज्यादा होते हैं। जी। अलीमा या अलमू, है ना? अलीमा या अलमू। जी। इधर जेर है इधर जबर है, तो ये बाप सामिया से होगा। दोनों तरफ जबर होगी तो बाप फतहा से होगा। मना यमना। बहुत सारे जी। होते हैं, बहुत सारे। तो हम्म। इसकी प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह करवाऊंगी मैं आपको। जी। दे के ना, पूरा चार्ट एक दे के, उसमें सारे ये लिखे हुए हैं, तो उसमें सिर्फ ये पूछना होता है कि ये कौन से बाप से बन रहा है, तो उससे हम्म। आपको प्रैक्टिस हो जाती है। जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं वो करवा दूंगी, तो फिर आपको हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे यखरुजू बना, युखरिजू था, ये यखरुजू नहीं था। तो इसका हम्म। मतलब है यहाँ पे पेश आ रही है, तो माजी में चार लेटर है। हम्म। जब भी माजी में चार लेटर होंगे मुजारे पे पेश आएगी। जी। ठीक है। तो इसमें चार लेटर है, खराजा से नहीं बना हुआ, यह खराजा से बना हुआ है। हम्म। युखरिजू, इखराजन। तुम्बे तू क्या है? ये भी आपका देखें, यहाँ पेश आ रही है, यहाँ पे जेर आ रही है, तो ये वही बाब है, यही वाला है। माजी क्या बनेगा? नून बा ता रूट वर्ड है। हम्म। और क्या बन जाएगा? अंबता। हमजा एक्स्ट्रा है ना। हम्म। अफ अला के वजन पे अंबता। अब हम्म। मुजारे क्या बन जाएगा? युम्बे तू और तुम्बे तू। हम्म। ठीक है। ये पहले हम्म। युम्बे तू बनेगा, फिर तुम्बे तू बनेगा। तो जी। माजी क्या है इसका? चार लेटर वाला है। तीन लेटर तो रूट वर्ड के होते हैं और एक एक्स्ट्रा होता है। हम्म। तो नबता क्या है? पढ़े, नबता इज व्हेन Nub समथिंग। is when something sprouts from the earth, vegetation. वेजिटेशन को क्या? हम्म। जमीन से उगने वाली चीज है। अच्छा, जी। बकली हा क्या है? बा काफ लाम। Bakaflam bakal is used for all kinds of vegetable plants that don't have stems. No हम्म, tomatoes have stems. Like it includes salad leaves, spinach, herbs, all leafy greens. Bakala is grocery store. ग्रोसरी। बकाला जो होता है ना, बकाला। Hmm. बकाल कौन होता है? ग्रोसर होता है ना? Hmm. इसी जी। के आगे ये लगा दें, गोल ता लगा दें, बकाला बन जाएगा, ग्रोसरी स्टोर बन जाएगा। जी। मीनिंग रूट वर्ड वो ही है, बा काफ लाम। जी। बकल। ठीक है ना? क्योंकि वो ग्रोसर है, ग्रोसरीज बेचता है, उसमें सब्जियां भी होती हैं, फ्रूट्स भी होती हैं, सब होती हैं। अच्छा, जी। ये क्या है? कुकम्बर्स के लिए है जी। ना? और ये क्या है? फूमी हा क्या है? जी। फागोम। It's ये, one. हाँ, जी। पाकिस्तान में इसको थूम कहते हैं, थूम। ये लहसुन को थूम भी कहते हैं, पता नहीं आपके अम्मी कभी Hmm. बोलती है वर्ड के नहीं। हाँ, Hmm. हम लोग नहीं बोलते ना, तो हमारे जी। बच्चों को नहीं पता, लेकिन हम लोगों के, हमारी पिछली जनरेशन थूम ही कहते थे। वो थूम भी Hmm. जो है ना, वो लहसुन ही है। अच्छा, जी। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है, गंदम को भी कहते हैं, जो ब्रेड बनती है जिससे, नट्स, Hmm. जी। है ना? तो फूम इज अ ब्रेड।
जी लेकिन दोनों चीजें हैं, ठीक है। जी दोनों। दोनों दोनों चीजें हैं, क्योंकि हम्म इसके साथ, ककड़ी के साथ, प्याज के साथ लहसुन ज्यादा सूट कर रहे हैं ना। हम्म अच्छा, उसके बाद क्या है, पढ़े यहाँ से, ये ब्रेड वाला पढ़े जरा। um Fum is bread. Fama is from the same root as to make bread. The हम्म। Banu Hashim used fum for wheat. Also use the word fum for any grain that bread could be made from. हम्म। And two is that others say that the word fum is thum, which is used for garlic. गार्लिक, थूम, आ जी गया यहाँ पे, थूम आ हम्म गया। जी थूम, उर्दू में थूम कहते हैं, और अरबी में फूम कहते हैं। अच्छा, ये तो आपको पता ही है ना, लेंटल्स को लेंटल्स क्यों कहते हैं, है ना। हम्म अदस से क्या होता है, ऐन दाल सीन। हमारी आईज जो होती है उनके अंदर भी लेंस होता है ना। हम्म तो जो आपकी लेंटल्स होती हैं वो लेंस से मिलती जुलती होती है। कभी आपने देखी है दाल, दाल कभी देखी है? जी जी तो वो कैसी होती है, गोल गोल होती है, कर्व्ड होती है ना, जैसे हम्म लेंस होता है। जी इसलिए उसी से बना है। और वह अदसिहा, अब ये हा हम्म की जमीर किधर जा रही है सारी? स, um हा, हा बकली हा, हम्म है ना। पीछे अल्लाह को। कौन सा वर्ड आ, नहीं, अल्लाह के लिए तो हा की जमीर नहीं होती ना। ओ जी जी नहीं, वो फ्रॉम द अर्थ। यहाँ पे देख के मुझे बताएं, अर्थ, अर्थ की तरफ जा रहे हैं। जी राइट ये फेल भी जो है ना आपका मोनस आया है, फेमिनाइन आया है। हम्म जैसे काला और कालत होता है ना, जी उसी तरह अंबता और तुम्बे तू जो है ये जी मुजारे है। ठीक है, हम्म युम्बे तू भी होता है और तुम्बे तू भी होता है। युम्बे तू जो होता है मुजक्कर होता है, और तुम्बे तू क्या होता है, मोनस होता है। तो हम्म मोनस के लिए मोनस फेल आता है ना। जैसे आता है कालत मरियम, है ना, काला मरियम तो नहीं आता ना। हम्म मरियम के लिए क्या आएगा, कालत मरियम। और मूसा के लिए कालत आएगा। मूसा के हम्म लिए क्या आएगा, कालत। हम्म, नहीं। क्या आएगा, काला आएगा ना। पाला जी, क्योंकि अल्लाह वो। ताला के लिए भी काल अल्लाह, है ना। हम्म तो जी मुजक्कर के लिए काला आता है, और ये अर्ध मोनस था इसलिए फेल भी मोनस आया है, ता वाला आया है। ठीक है ना, ये वाला आया। तो ये तो माजी है ना, इसलिए आपको ऐसा नजर आ रहा है, ये मुदारे है, इसमें अलामतें मुजारे लगी हुई है। जी तो मुजारे में भी मोनस होता है फेल, तो मोनस आया जी प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस के लिए। तो यहाँ पे हा की जमीर, जितनी भी हा की जमीरें हैं, ये उधर ही जा रही, अर्थ की तरफ जा रही। हम्म उसके प्याज में, उसके, उसकी तरकारी में से, उसकी ककड़ी कुकम्बर में से, उसके, हम्म जो भी कह लें, वीट कह लें या फिर उसका थूम कह लें, जो भी लहसुन हम्म है, गार्लिक है, उसके लेंटल में से ये चीजें हमें चाहिए। हम्म, ठीक है ना, पता चल के कहाँ जा रहा है ये सारी। जी जी बसल लिया, बसल क्या होता है, बसल क्या चीज होती है? हम्म, गार्लिक तो हो गया ना, थूम। जी हाँ, बेसिल। बसल ये है प्याज, जी इट अनियन, इट्स हम्म ऑनियन। तो हम्म कितनी चीजें इन लोगों ने मांग ली, जी है ना। और जो खाना पका पकाया मिल रहा था। आपको घर हम्म में पकाना अच्छा लगेगा या रेस्टोरेंट से लाना अच्छा लगेगा? पका पकाया, थोड़े पैसे दे दो ले आओ, बजाय इसके कि हम्म ग्रोसरी भी करो, पहले पैसे कमाओ। हम्म आजकल की जनरेशन तो यही करती है ना, वो कहती है काम करो, पैसे कमाओ, और खाना बाहर से ले लो, अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के खा लो या घर ले आओ। हम्म ना ग्रोसरी करनी पड़ेगी, बस एक काम करना है ना, पैसे बनाने हैं, जॉब करनी है, अच्छी एजुकेशन ले लें, हम्म और उसके बाद अच्छी जॉब ले लें, पैसे होंगे तो बेस्ट खाना लें, कचरा वाला हम्म नहीं, जो जी कि हेल्दी फूड हो, और हम्म उसमें मसाले वगैरह ना हो, बहुत ज्यादा स्पाइसी ना हो। ठीक है, तो हम्म इस, कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला ने इजाजत दी है आपको। हम्म ठीक है ना, अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि आप कमाएं और खाएं, कुछ नहीं होता। बाहर हम्म से खाएं, घर से खाएं, कभी घर का खा लें, कभी बाहर का खा लें। जो चीज जी बनानी आती है वो बना लें, जो नहीं आती वो बाहर से ले लें। जी ऐसे ही है ना। अल्लाह, तो उसके लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए। दोनों फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उनको जॉब चाहिए। एक से, हम्म एक से कुछ नहीं होता, जी क्योंकि बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं जिंदगी में।
تو قالا کیا ہے؟ اتستبدلون، کس نے کہا ہے؟ یہ کس کی طرف جاری ہوگا ضمیر؟ موسیٰ علیہ السلام نے. Hmm. جو ہے یہ کوشچن کے لیے تستبدلونا. Hmm. ٹھیک ہے نا؟ باب استفعال ہے، استغفار استفعال. تو کیا ہے جی. یہ تستبدلونا؟ کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو؟ بدل کر لینا چاہتے ہو، Hmm. بدلنا چاہتے ہو. اللہ زی وہ جو، وہ کب تر ہے؟ کم تر ہے. کم تر کیا ہے؟ یہ پیاز لہسن کم تر ہے نا. Hmm. اس سے باللہ زی بدلے میں اس چیز کے ہوا خیرن جو بہتر ہے. No. تو بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ٹیبل پہ فروٹ پڑا ہوتا ہے، ایپل جی. پڑے ہیں، بنانا پڑا ہے، ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہم اٹھاتے ہیں چاکلیٹ اور کھا لیتے ہیں. جی. تو اب چاکلیٹ کیا ہے؟ وہ آپ کے دانتوں کو بھی خراب کرتی ہے. یا آپ نے کوئی کولڈ ڈرنک پی لیا اٹھا کے، شوگر جی. تو لو ہے نا، بھوک تو لگ رہی ہے، تو آپ نے کولڈ ڈرنک کوئی جوس نکالا، جوس میں بھی شوگر ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا، جی. صرف ایک فلیور ہی ہوتا ہے اس میں. تو آپ نے اٹھایا اور پی لیا. جو گھر میں بناتے ہیں اس کی الگ بات ہے، لیکن بات تو آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں ان کی بجائے آپ نے مین میڈ چیزیں مانگ رہے ہو. Hmm. جتنی بھی مین میڈ چیزیں ہیں نا، وہ سب کچرا ہے. Hmm. جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ بیسٹ فوڈ ہے، وہ جی. اعلیٰ ہے، وہ بہتر ہے. اور Hmm. ادنا کیا ہے؟ جو آپ نے خود بنائی ہے. مثلا جی. آپ نے جوس فرض کریں گھر میں فریش جوس ہی بنا لیا. اب جوس کا یہ ہوتا ہے کہ جوس جب آپ ایپل کھاتے ہیں تو وہ آپ کا اس میں فائبر بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے. جی. اس کا چھلکا بھی ضروری ہے، اس کا ایپل کا اندر کا سب چیز ضروری ہے. وہ Hmm. آہستہ آہستہ آپ کی باڈی میں ایبزارب ہوتا ہے، آپ کو دیر تک اس کے بھوک نہیں لگتی، پیٹ میں رہتا ہے. جوس آپ پیتے ہیں وہ ایک دم سے آپ کی باڈی میں جاتا ہے، شوگر ہائی ہوتا ہے، Hmm. آپ ہائپر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ شوگر جب بچے لے لیں چاکلیٹ کھا لیں تو کیسے ہائپر ہوتے ہیں نا، کودنے شروع ہو جاتے. Hmm. تو آپ کے اندر بھی ایک دم سے جوس گیا، اس میں شوگر تھی، آپ نے لیا کچھ تھوڑا سا اپنے اوپر سے بھی ڈال لیا، میٹھا کچھ بھی فلیور، تو وہ پھر Hmm. آپ کے اندر شوگر ایک دم ہائی ہوتی ہے. اسی سے لوگوں کو شوگر ہوتی ہے. اس لیے جی. کہتے ہیں یہ چیزیں صحیح نہیں ہے، جوس وغیرہ، خاص طور پہ باہر کا جوس جو ملتا ہے، جو پیک ہوتے ہیں نا، پینے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا ہے نا، جی. لیکن وہ باڈی Hmm. کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. جی. تو وہ چیزیں کھائیں، بنانا کھائیں، ایپل کھائیں، جتنی چیزیں، کوکمبر کھائیں، ایسی چیزیں کھائیں. جتنی بھی ریڈش ہے، ریڈش بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو یوز کریں تو آپ کے لیے سب سے اچھا جو فروٹ ہے نا اس وقت، جو جس کے اوپر پوری ریسرچ Hmm. ہے، پپایا. اس میں سارے وٹامنز آ جاتے ہیں، Hmm. جتنے فروٹس میں جتنے وٹامنز ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں. Hmm. تو وہ کھائیں، چاہے آپ کو اچھا نہیں بھی لگتا، ٹیبل پہ رکھتے ہیں پک جاتا ہے، اس کے بعد کا اتنا میٹھا ہوتا ہے، اور Hmm. اس کو آپ کھائیں اور کاٹ کے کھائیں اور مزے سے نرم نرم. صحیح ہے؟ تو اس جی. طرح کی چیزیں باقی جو آپ کو پسند ہے، لیکن میں آپ کو ہیلتھ وائز بتا رہی ہوں کہ یہ چیزیں بالکل Hmm. بھی اچھی نہیں. مثلا کیک بنا لیتے ہیں نا، مفن بنا لیے، کیک بنا لیا، اب ان میں سوڈا بھی ہوتا ہے. گھر میں Hmm. تو جو بناتے ہیں پھر بھی چلے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم یہ چیزیں ڈال رہے ہیں نا. باہر سے Hmm. جو آتے ہیں پتہ نہیں کون سے گندے آئل بٹر تھوڑی ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا ڈالتے Hmm. ہیں وہ. تو شوگر کی جگہ بھی کیا ڈالتے ہیں، وہ ڈال کے بنا کے بزنس ہوتا ہے نا وہ جی. تو وہ دے دیتے ہیں. آپ گھر میں جو بناتے ہیں وہ بیٹر ہوتا ہے، وہ آپ لے لیں کھا لیں. جی. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے، ہم کو یہی سمجھایا، اس کے آگے لیسنز بھی ہوں گے، اس کے جی. آگے لیسنز بھی ہوں گے. Hmm. یہ موسیٰ علیہ السلام ان کو ڈانٹ رہے ہیں ایک طرح سے. Hmm. ٹھیک ہے؟ اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ پڑھیں، ذرا یہ پڑھ لیں، پھر آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا. موسیٰ asked them. Musa asked them, like a rebuked scold, do you want to change that which is superior for that which is inferior? Man is honey or something sweet. Honey is shifa. Salwa is some kind of bird meat. Vegetables are good, but compared to rich protein and honey is not as good. ہوں، Man and salwa was a gift for them. By eating the food Allah sent, they were given reward. The food that Allah subhanahu wa ta'ala sent them was more delicious. To ہوں، receive the other foods, they would have to do some work. The ہوں. food that Allah subhanahu wa ta'ala sent them required no work or effort, and there was no question about its law
truthfulness and purity. The Bani Israel were given such good food every day, and they wanted something else. Shows their foolishness. तो क्या है, मैन मेड चीजें खाना क्या है, शोज देयर फूलिशनेस, फूलिशनेस दिखाती। Hmm. मत खाएं बेकरी की चीजें, तो बिल्कुल नहीं खाएं, दांतों का सत्यानाश। ठीक है, हम लोगों को पता नहीं था, हम लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा होता, अभी हमें कुरान पढ़ा है, हमें पता चलता है कि बेहतर चीज क्या है, अदना उसके मुकाबले में क्या है। आखिरत बेहतर है, दुनिया कमतर है। अदना दुनिया से ही बना हुआ है, दुनिया अदना एक ही चीज है, एक ही रूट वर्ड है। जी। आखिरत बेहतर है। ठीक है, खैर क्या है, वो बेहतर है। तो जी। दुनिया में कोई भी काम करें, ये सोचें कि इसमें आखिरत में मेरा नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। हम्म। अगर फायदा हो रहा है तो करें, अगर आखिरत में नुकसान हो रहा है तो मत करें। इसी तरह दुनिया में भी सोचें कि मैं ये जो काम कर रही हूँ, जो मैं खा रही हूँ, ठीक है, कुछ भी मैं खा रही हूँ, अब हराम खाने से क्यों मना किया गया है, इस हलाल खाने पे क्यों जोर है? इसलिए कि हलाल खाने से इंसान के अंदर अच्छी हैबिट्स आती हैं, जब आप फूड अच्छा लेते हैं। अब देखिए, फास्ट फूड आ गया तो बच्चों में वो आ गया है, पेशेंस नहीं रहा, बिल्कुल भी खत्म हो गया सब्र उनमें। ट्रैफिक हम्म। में होंगे तो शोर डाल देंगे, क्यों बंद हो गया, क्यों रुके हुए हैं, गाड़ी क्यों नहीं चल रही है ना, फौरन चाहिए उनको। अच्छा, अगला वाला क्यों नहीं तेज चला रहा। तो ये सारी चीजें जो है ना, फिर वो फास्ट फूड से ही आती हैं। जी। तो बेहतर ये है कि आप जो है मैन मेड चीजें ना खाएं, अल्लाह ने जो बनाई है वो खाएं। और अब हम्म। आप जरा जाके देखें और उन पे गौर भी करें थोड़ा सा। जब आपकी मम्मा ग्रोसरी करके लाती है, वेजिटेबल्स लाती है, फ्रूट्स लाती हैं, हर चीज जी। लाती हैं, तो उनको देखा करेंगे किस तरह अल्लाह ताला ने। अब माल्टा देखें, किन्नू होता है, किस तरीके से वो, या फिर उसको देखें, अनार, आपको पता ही है ना, अनार किस तरह से रैप हुआ होता है, केला हम्म। किस तरह रैप हुआ होता जी। है ना। क्यों अल्लाह ताला ने ये कवर चढ़ाए हैं, क्यों, किस तरह, क्यों इतनी रैपिंग की है अल्लाह ताला ने। हम्म। हनी भी किस तरीके से आप वो बनाती है और कितना उसके अंदर वो सेव करती है, और आपको नहीं कभी देखा हो हम्म। तो कोई इस तरह की मूवी देखी हो कि हनी कैसे बन रहा है, और कैसे वो खुद नहीं खाती, वो सेव करती है लोगों की, क्योंकि अल्लाह ने उसको बोला है तुमने सेव करना है, खाना नहीं, ये मेरे बंदों का हक है। तो वो सेव करती है, जी। ला के दूर दूर से लाती है और फिर जमा करती है, और फिर हम उसको लेते हैं और खाते हैं। तो इन सब चीजों पे आपने पीछे देखना है इन। अब आसमान को देख रहे हैं तो बनाने वाला कौन है? जी। ये जो सीनरी चेंज हो रही है मेरे सामने हर वक्त, जब मैं हम्म। बैठी थी और सीनरी थी, अभी और सीनरी है, फिर दरख्तों पे देखें अभी किस तरह का है, फिर कैसे ग्रीनरी आ जाएगी, ग्रास कैसे ग्रीन हो जाता है एकदम, फूल हम्म। निकल आते हैं, है ना, शुरू हो जी। गया है ना अभी, है ना। हम्म। तो ये सब इनके पीछे देखे बनाने वाला कौन है। फिर अल्लाह ताला आपसे इतने खुश होंगे जब आप पीछे, ये गोरे लोग पीछे नहीं देखते, बारिश भी हो हम्म। रही है तो हाँ वाटर साइकिल है। हम्म। अब देखें ना, वाटर साइकिल भी देखें तो कितना टनों मन्नों पानी ऊपर एक एक बादल में होता है, वो कैसे हम्म। लेके हवा उनको इधर से उधर लेके जा रही होती है बादलों को। और फिर जब आइस बन जाता है तो तब कितना हैवी होता है वो, और जब नीचे गिरता है तो एकदम से नहीं, जैसे बाल्टी को आप उंडेल दें, पानी की बाल्टी को उंडेल देते हैं ना, ऐसे नहीं, ड्रॉप जी। ड्रॉप, ताकि मेरी मखलूक को नुकसान ना हो, हम्म। के पौधों को, उनके फलों को नुकसान ना हो। इन सब चीजों में देखा करेंगे, इबादत से ज्यादा अच्छा है, नफलों से ज्यादा अच्छा है। आप अल्लाह की कायनात में, एक बच्चा कैसे पैदा होता है, फिर एक इंसान कैसे बूढ़ा हो जाता है, जी। ये सारी चीजों पे गौर करना है। इससे क्या होता है, आपको अल्लाह ताला की मार्फत, यही इबादत है, यही सब कुछ। ठीक है, सही है। तो इंशाल्लाह वादा करते हैं ना, करेंगे ना, जो भी चीज खाएंगे उसको देखेंगे, सिर्फ ये नहीं कि बस मुंह बना लिया, क्या ये क्यों आ। बाद में बच्चे केला नहीं खाते, पड़ा होता है टेबल पे, और नहीं खाते, वो दूसरी चीजें उठा के खा रहे होते हैं, केक पड़ा हुआ है फ्रिज में वो निकाल लेंगे, फिर आइसक्रीम निकाल लेंगे। दुश्मन है ये आपके दांतों के। थोड़ा बहुत कभी ठीक है, क्रेविंग होती है तो कर लें, लेकिन ना करें, प्लीज जी। ना करें। क्योंकि बाद में आपने वो सारे पैसे जो आपने कमाने हैं वो उनको दे देने हैं, डॉक्टरों को दे देने। हम्म। सही है, बीमारियों पे दवाइयों पे लग जाएंगे। तो जी। फायदा क्या, अच्छी चीज खाएं, अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि आला हम्म। को चूज करो, अदना को चूज नहीं करो। हम्म। बनी इसराइल को सामने रखो, इन्होंने अदना को चूज किया।
اللہ نے इनको हनी दिया जिसमें शिफा है, अल्लाह ताला ने इनको बर्ड्स दिए. पता है ये जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स का सबसे अच्छा मीट होता है, हम्म काऊ से भी अच्छा होता है. हम्म आप देखें, चिकन खा के देखें और फिर गोश्त खा के देखें, फर्क है ना दोनों में. जी तो ये है, और उनको ये बर्ड्स का दिया गया और छोटे बर्ड्स का, लेकिन वो और फ्री में दिया गया, हम्म कोई मेहनत नहीं करनी. लेकिन उन्होंने फरमानी की, उन्होंने जुल्म ही किया, अपने अपने आप पे जुल्म किया. हम्म नाफरमानी जब अल्लाह ताला की करते हैं तो हम अल्लाह ताला पे कुछ नहीं कर रहे होते, वो हम अपने ऊपर ही जुल्म कर रहे होते हैं. हम्म अल्लाह ताला कहते हैं ना कि इन्होंने मुझ पे जुल्म नहीं किया, बल्कि इन्होंने अपने आप पे जुल्म किया. बनी इसराइल के बारे में कहते हैं कि इन्होंने मुझ पे जुल्म नहीं किया, ये हम्म सारे मेरे हुक्मों पे अमल ना करके अपने. ठीक है, यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली आयत जी पढ़ेंगे. ठीक है, ठीक है तो जी इसको देख लीजिएगा, आसान है ये सब. वही बा दाल राम लाम इसका रूट वर्ड है, हम्म और फिर ये बाब चेंज हो जाता है, बाब अलिफ सीन ता वाला बाब आ गया, बाब इस्तेफाल आ गया. जी ठीक है, उससे उसके मानी जितना बड़ा वर्ड हो जाएगा ना, उतने उसके मानी भी वो हो जाता है. हम्म इस्तब्दिलूना इज टू सीक टू चेंज, यानी एक चीज के बदले में दूसरी चीज लेना, एक्सचेंज कर लेना. जी अदना होता है, यही रूट, दुनिया का भी यही रूट वर्ड है. दनु मीन्स दैट विच इज लोअर, दैट विच इज इंफीरियर. अदना का ये मतलब, दुनिया इज फ्रॉम द सेम रूट वर्ड बिकॉज दिस वर्ड इज लेस देन द हियर आफ्टर. जी लेस देन का मतलब क्या है, एक तो कमतर है और करीब भी है ना. जी दुनिया का मतलब करीब भी होता है, ये करीब की जिंदगी है हमारी, हम्म आखरत दूर की जिंदगी है, जी आखरत में आने वाली. ठीक है, और जी ठीक है खैर जो होती है ये बेटर होती है. मन्ना सलवा जो था बेटर था, अदना क्या था जो मांग रहे थे. तो अल्लाह ताला ने हमें इसमें हमें अपने लिए लेसन लेने हैं, वरना तो कोई फायदा नहीं ना पढ़ने का फिर, है जी ना. हम्म ठीक है, ठीक है, जज़ाकमुल्लाह खैरन कसीरा. जी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू चलें जी, फी अमान अल्लाह. मैं ठीक है ना. जी चलें ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी. जी